For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए हम लोग जिस टॉपिक को आज पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम नहीं लेते हैं। आप क्या कहिएगा, सर ये क्या वो कौन सा रिलेशन होता है भैंसुर भावों वाला, कि जो है वो शायद जो छोटे भाई की जो वाइफ होती है वो बड़े भाई का नाम नहीं लेती, ऐसा कोई रिलेशन है? थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं और भूल जाते हैं कि टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है। ध्यान से एक बात सुनते हैं, ध्यान से एक कहानी सुनते हैं। आप कहिएगा सर बहुत अच्छी बात है, भूलने में तो हम ऐसे ही एक्सपर्ट हैं, काम की बातें, बाकी बेकार की तो सारी बातें हमें ऐसे ही याद रहती है। तो चलिए एक नॉर्मल सा डिस्कशन करते हैं, और वो डिस्कशन है कि जरा सोचिए कि जब कोई शेयर खरीदते होंगे तो कैसे शेयर खरीदा जाता होगा। थोड़े पास्ट से चल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहुंचाना उस जगह चाहता हूं जहां हम लोग आज खड़े हैं। मूवी की तरह है, आज पे लाना है, लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक से ले जाएंगे कि शुरुआत कैसे हुआ था, कि कैसे धक्का दिया था, क्या किया था। बस दिखलाया ये जा रहा है कि एक्टर या एक्ट्रेस कहीं से लटके हुए हैं और अब लग रहा है कि अब गिरने ही वाले हैं। तो यहां पे लटके कैसे, यहां पहुंचे कैसे, इसके लिए आपको जरा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। अगर मान लीजिए किसी को पहले शेयर खरीदना रहता था, किसी भी समय में कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी ने लोगों को जो एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी सबसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन बना पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, कंपनी को जब पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो कंपनी ने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट कहा लोगों को देंगे और लोगों से पैसे लेंगे। हमने एक नाम ले लिया शेयर। कंपनी ने लोगों को कहा कि आइए आप जो है हमारे कंपनी के शेयर लीजिए, आसान शब्दों में आइए आप हमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमारे कंपनी का बहुत धांसू प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और आपको जो है बहुत जबरदस्त इससे रिटर्न मिलेगा, क्योंकि कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम आप में ही बांट देंगे। अगर हम 10 करोड़ या 1 करोड़ रुपए का जो है वो फंड आपसे चाहते हैं, या 10 करोड़ का फंड चाहते हैं, 1 करोड़ शेयर आप लोगों को ऑफर कर रहे हैं 10-10 रुपए वाले। कल के डेट में इस 10 करोड़ रुपए से हम बिजनेस शुरू करेंगे और इस 10 करोड़ से जो हमें रिटर्न आया, मान लीजिए वो रिटर्न 1 करोड़ आया। कितना आया अगले साल? 1 करोड़। फिर अगले साल आएगा, लेकिन अगले साल 1 करोड़ का ये प्रॉफिट आया, तो ये 1 करोड़ का प्रॉफिट आप ही लोगों का है जिन्होंने 10 करोड़ रुपए हमें दिए हैं। यानी उन्हीं 1 करोड़ शेयर होल्डर के बीच में ये 1 करोड़ रुपया क्या होगा? बटेगा। यानी कंपनी ने अगर 1 करोड़ शेयर इशू किया था तो कह रहे जिनके जिनके पास कंपनी के 1 शेयर हैं सबको 1-1 रुपए दे देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 करोड़ का। अगर कंपनी का प्रॉफिट हो गया 10 करोड़ का, तो कंपनी कहती जिनके जिनके पास कंपनी के 1 शेयर हैं उनको कितने कितने रुपए दे देंगे? 10 रुपए। अगर 2 करोड़ हुआ तो 2-2 रुपए मिलेंगे। तभी तो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। आगे आपकी किस्मत, कंपनी को जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा जो है वो आपका भी रिटर्न हो गया। कंपनी को उस साल प्रॉफिट नहीं हुए, आपकी बुरी किस्मत, और आपको कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो वो तो आपने सोच समझ करके इन्वेस्ट किया था। कहा सोचा समझा कब? कहा ये एक अच्छा चीज है, सोचा समझा कब। कहा सोचा समझा तब जब कंपनी हमें ऑफर देने के लिए आई। कंपनी ऑफर देने के लिए जब आई तो कंपनी ने जो है वो अपना ऑफर डॉक्यूमेंट जारी किया। बहुत डिटेल में आपको ऑफर डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जब आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ाऊंगा। वो तकरीबन 400-500 पेज का मोटा ग्रंथ होता है, जिसमें कंपनी के बारे में हर चीज बताया जाता है कि कंपनी ने पिछले 5 साल में क्या गुल खिलाए हैं, कंपनी को कितना जो है वो प्रॉफिट हुआ, पिछले 5 सालों में कितना लॉस हुआ, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कैसे होनहार लोग हैं, कैसे लोग बिजनेस चलाएंगे, सब दिया हुआ है। उसी का शॉर्ट समरी ये इस फॉर्म में दे देते हैं, इसी को बोल देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरह का फॉर्म उन्होंने क्या कर दिया, इस तरह का जो है वो फॉर्म जो है, इस तरह का ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो समराइज फॉर्म में हर जगह जारी किया। अब ये मिलेगा कहां? तो इन्होंने कहा कि ये जो है हम अलग अलग इंटरमीडियरीज, ध्यान सब कुछ रखिएगा, अलग अलग इंटरमीडियरीज के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। मतलब ये फॉर्म हम बैंक को भी दे रहे हैं, ये फॉर्म ब्रोकर को भी दे रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि उनका यहां पे स्टाम्प लगा हुआ है, यहां पे जो है वो उनका नाम लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखला भी रहा हूं, यहां पे भी दिखेगा, स्क्रीन पे भी दिखेगा। तो आपको जो है वो वहां जो है वो उसका जो है वो क्या दिख रहा है, वहां पे उस पर्सन का जो है वो नाम भी दिख रहा है, वहां पे उनके जो है वो बाकी डिटेल्स भी दिख रहे हैं। तो देखिए
किस तरह से यहां पे इसी चीज को मैंने स्कैन किया है। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं इस जगह क्या लिखा हुआ है। तो ये जो है वो बेसिकली जो है वो एक जो है वो ब्रोकर और क्या हो गए, सब ब्रोकर हो गए। अब ब्रोकर होंगे, इनका जो है वो यहां पे नाम दे दिया। इस एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए जो जो एप्लीकेशन आएगा इसका कमीशन किसको जाएगा, अमरीश सिंह को। अब अमरीश सिंह को तो पैसे मिलेंगे, हम और आप नहीं देंगे, कौन देंगे, कंपनी देगी। अगर मान लीजिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये क्या करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कलेक्ट करते। ठीक वैसे ही अगर यही चीज एसबीआई को दे दिया गया तो वहां एसबीआई का मोहर रहेगा। ऐसा इसीलिए रहेगा क्योंकि एसबीआई अपने हर ब्रांच में ये रखे हुए हैं, जहां पे भी लोग इन कर रहे हैं वहां पे ये ऐसे करके ढेर सारा रखा हुआ है। आप जाते हैं, पढ़ते हैं, एक उठाते हैं, चल देते, दो उठाइए, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि एक एक करके ही आप लीजिए। ऐसे ही करके ये फॉर्म कंपनी भी खुद से, अगर मान लीजिए कि किसी जो है वो इंटरमीडिएरीज को दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो जो है कंपनी खुद से जो है वो जगह जगह पे रखवा दी। और नहीं तो अमरीश सिंह अपना मेहनत कर रहे हैं, किसी को बोला कि सीपी में उस जगह पे रख दे, ए ब्लॉक में रख दे, बी ब्लॉक में रख दे, किसी को बोला उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के पास रख दे। खास तौर पे जहां ऑफिसेज वगैरह होते हैं, राजीव चौक के पास, बाराखंबा रोड वगैरह वाले में जहां पे ज्यादा ऑफिसेज हैं वहां पे, ताकि लोग आते जाते लोगों की नजर पड़े। अब अगर मान लीजिए आप भी कभी जो है वो सीपी गए हुए हैं, जाते ही है, अगर आप जो है वो सीपी कभी गए हैं तो कोने में देखिएगा इस तरह से ये रखा हुआ रहेगा और इसके ऊपर एक ईंट सा या पत्थर सा रहेगा। कोने में आप अपने जो है वो रिस्क पे देखें, कुछ और भी दिख सकता है। तो यहां पे जो है वो आप गए और आपको कोने में ये रखा हुआ दिख गया। अब उसमें से आपने क्या किया, आपने जो है वो ईंट उठाया और एक ले लिया। आराम से ले लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। आपको एक लेना है, एक ले लीजिए, दो लेना है, दो ले लीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कबाड़ वाले को साथ में ले लिया, बोला तौल ले, और वो 20 रुपए केजी जो है वो तौल लिया। नॉर्मली लोग ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी रख रही है। अगर ऐसा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो इतने आसानी से वो नहीं रखेंगे। अब ये आप तक पहुंच गया, आपने इसे पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है इसमें सारे के सारे जो है वो कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखे हुए। आपने पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपको सब कुछ इसमें सही लगा। अगर आपको सही लगा तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें पैसे लगाएंगे। पैसे लगाने के लिए इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है कि आपको जो है वो किसके नाम से जो है वो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाना है, और ये सारा का सारा डिटेल जो है वो यहां पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए इस जगह पे इन्होंने जो है वो इन चीजों को लिख दिया है कि अगर आपको पैसे लगाने हैं तो देखिए इस जगह पे, यहां पे जो है आप जो है वो बैंक का नेम, आपने जो है वो डिमांड ड्राफ्ट या चेकबुक जो दिया हुआ है वो एसबीआई के नाम से दिया हुआ है। आपका अकाउंट नंबर भी डालिए, ये उस चीज के लिए कि कल के डेट में आपको क्या आएगा, अगर कोई रिफंड आएगा या कोई डिविडेंड मिलेगा कुछ और, तो वो यहां मेंशन कीजिए, उसके लिए ये डिटेल। लेकिन आप जो पैसे दे रहे हैं, ये पैसे जब आप दे रहे हैं तो आप जो है वो साथ में क्या लगा रहे हैं, आप या तो चेक लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं, डिमांड ड्राफ्ट लगा रहे हैं। यहां पे आप चेक का नंबर, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, ये चेक अगर आपका एसबीआई का है या डिमांड ड्राफ्ट एसबीआई का है तो वो लिखिए। यहां पे ब्रांच का नाम आप लिखिए, मैंने अपने वाले ब्रांच का नाम लिख दिया। आप बोलेंगे तो अकाउंट नंबर भी लिख दूंगा, उसमें आप आराम से जमा कर सकते हैं, पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। मेरे 12 रुपए हैं, 10-20 आपके होंगे तो 50 रुपए के आसपास हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उस दिन हम लोग पार्टी करेंगे सेंचुरी लगने पे। अब यहाँ पे जो है वो डेट लिख दिया और लिखने के बाद ये पेज लिया, इस पेज को आप फाड़ लेते हैं और यहां पे जो है वो डॉट डॉट वाला लाइन बना हुआ है कि आप इसे फाड़ लीजिए और बाकी पेजेस को जो है वो क्या कर दीजिए, अपने पास रख लीजिए। और ये जो है वो पहला पेज हटा लिया, बाकी डिटेल है वो अपने पास रखिए। इस पेज के साथ आपने क्या स्टेपल कर दिया, डिमांड ड्राफ्ट और चेक। अब जितने आप ले रहे हैं, अगर आप जो है वो 1000 शेयर ले रहे तो 10,000 का लगाइए, अगर 10-10 रुपए वाले हैं। आप जो है वो 1 लाख शेयर लेना चाहते हैं तो लगाइए 10-10 रुपए वाले तो 10 लाख का, और यहां पे डिटेल दे दीजिए। और ये आप जो है वो जमा कर देंगे उसी ब्रोकर के पास जो आपके जो है अमरीश सिंह है उनको दे दिया, या जिस बैंक में लिया, जिस भी जगह लिया। कहने का मतलब है कि कलेक्ट जहां से आपने किया था, आप जो है वो जो कलेक्शन सेंटर है कहीं पे दे दिया। जहां भी आप देंगे
वो आपको एक रिसीविंग देगा, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट स्लिप। ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये है आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप। देखिए यहां से जो है वो पेज को कट करेगा, और पेज को कट करने के बाद यहां भी देखिए डिटेल लिखा हुआ है अमाउंट का। ऐसा इसीलिए लिखा हुआ है ताकि साफ तौर पे देखिए चेक नंबर देख रहे हैं यहां भी है, ड्रॉन ऑन बैंक, क्योंकि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने पैसे दिए, इसका डिटेल तो दे, और उसके बाद यहां पे जो है वो साइन करेंगे और वो क्या लगा देंगे, अपना स्टाम्प, और ये वाला फाड़ करके आपको यहां से जो है वो क्या करेंगे, इस जगह से कट करेंगे और आपको दे देंगे। ये लेकर के आप घर में बैठ गए। अब इसके बाद क्या होगा ये मुझे आप बताएंगे। ये पेज और इसके साथ जो चेक है, जहां आपने कलेक्शन सेंटर में जमा किया, वहां से ये कहां जाएगा, रुकिए जरा, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, जिनसे पूछूंगा वो बोलेंगे, और एकदम अलर्ट अटेंटिव रहेंगे, क्योंकि अगर मुझसे पूछा सर क्या बोला दोबारा बोलिएगा, मैं पक्का ये फेंक के मारूंगा। इसीलिए लगातार आपको अलर्ट और अटेंटिव रहना है कि आप सुन रहे हैं मेरी बात को, ये नहीं कि ख्वाबों में ख्यालों में कहीं और खोए हुए हैं। एकदम अलर्ट रहिएगा। अब आपको बताना है कि ये जो टुकड़ा आप तक मिल गया एक्नॉलेजमेंट का, ये तो लेके आप आ गए, अब ये कहां जाएगा, ये और साथ में जो चेक है, ये दोनों चीज जो है वो कहां जाएंगे, मुस्कान रुकिए, पिंकी, और कुछ बोलना है? अच्छा, उसके बाद चलिए ठीक है, हाँ जी, साइन बाग, मुस्कान 2, बाबा जी आते हैं, दिशा, अंकिता, मामू बनाइए, मुक्के जो मारूंगा मैं, एकांश, रोहित, एक बार फिर से बोलिए, मैं नहीं समझ पाया। बना रहे ना मामू, मुझे नहीं पता है, मैं नाम पूछ रहा हूं। हाँ मनमीत, एक साथ नहीं बोला, एक साथ नहीं, हाँ आते हैं। हर्ष, बताइए, हरीश, गिरीश, किनके पास? हाँ, तो उनको कान में थोड़ा ना बताया था, कुछ लोगों के पास आंसर था, मुझे पता था चेहरे से, इसीलिए मैं उन तक नहीं पहुंचा। मैं कोशिश पहले कर रहा था कि देखूं कि क्या क्या बाकियों को कहां कहां याद है। याद कीजिए, सब बताया था, इसीलिए बोला मैंने कि जो जो पढ़ाया सब अब यूज होना शुरू होगा। ये जो है वो किसके पास पहुंचता है, एक खास इंटरमीडिएरीज वो लोग हैं जो मदद करते हैं। यही शेयर खरीदते वक्त आपका पैसा कंपनी तक पहुंचेगा और कंपनी से शेयर आप तक पहुंचेगा। इस बीच में जितने भी जो है वो उस्ताद होंगे, सब क्या है, इंटरमीडिएरीज है। तो ये जो है वो जहां आपने जमा किया, मैंने बैंक बोला था तो आपने बोला कि उसके बाद वहां पे मेन ब्रांच, इसलिए मैं रुक गया कि ऐसा होता भी है कि छोटे छोटे ब्रांच से करके, लेकिन उसके बाद कहां पहुंचना है। तो मेन हमारा था कि सबसे मेन है कि ये पहुंचेगा आरटीए के पास, रजिस्ट्रार टू इशू एंड शेयर ट्रांसफर, और उस समय वो किस कैपेसिटी में काम कर रहा है, रजिस्ट्रार टू इशू। अब उसके पास ये पहुंचा, उसने ये अपने पास क्या कर लिया, रख लिया। कंपनी आरटीए, एक ही चीज, कंपनी के बिहाफ पे कौन काम करता है, आरटीए। तो पहुंच गया ये अब कंपनी तक, किसके मदद से, आरटीए को कंपनी ने अपॉइंट कर रखा है। जैसे ही वहां पे पहुंचा, उसने क्या किया, उसने इस फॉर्म को सुरक्षित रख लिया। उसके पीछे रीजन क्या है, जरा ये देखिए क्यों सुरक्षित रखा, ये देखिए। यहां पे आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक जगह पे आपको जो है वो दिख रहा है, और वो दिख रहा है आपको सिग्नेचर। ये देखिए यहां सिग्नेचर का कॉलम दिख रहा है जगह, यही सिग्नेचर आपने जो है वो खरीदते वक्त किया था, यही उनके डेटाबेस में है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं बैंक में अकाउंट ओपन करते वक्त, ठीक वैसे ही यहां पे हुआ। और यहां जो आपने सिग्नेचर किया है,
ये सिग्नेचर के साथ इस फॉर्म को उन्होंने अपने पास रख लिया। एकदम तरीके से रखेंगे, स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक इमेज हमेशा रखेंगे, क्योंकि यही एक जगह है जहां पे उनके पास सिग्नेचर का स्पेसिमेन आया है। और इसी के बेसिस पे कल के डेट में कोई भी कम्युनिकेशन अगर ये पर्सन करता है XYZ, तो वही कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका पहचान उसी सिग्नेचर को देख करके होगा। जैसे आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, कल को आपके चेक पे मैं अपना साइन कर दूं तो क्या पैसे विड्रॉ हो जाएंगे? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिग्नेचर का स्पेसिमेन कॉपी वहां है। ठीक वैसे ही कल को शेयर आपके नाम से और मैं शेयर ट्रांसफर डीड भर के दे दूं तो होगा नहीं, यहां पे वो मैच करेंगे। तो इसको अपने डेटाबेस में रख लिया, जो भी नाम, पता, एड्रेस, सब कुछ, साथ ही साथ किस अकाउंट में पैसे वगैरह भेजने, डिविडेंड वगैरह के सब रख लिया। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, जो भी इंस्ट्रूमेंट से जो भी रिटर्न आना है सब लिख लिया। और उसमें जो चेक लगा हुआ था वो कहां गया? वेरी गुड, किस इंटरमीडियरीज के पास गया? यानी कि उस जगह जहां पे कंपनी ने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है। और उस अकाउंट को कौन सा अकाउंट बोलते हैं? एस्क्रो अकाउंट। एक खास अकाउंट होता है, उसी अकाउंट में कंपनी को जितने भी पैसे आते हैं ना पब्लिक इशू के दौरान, वो सब उसी अकाउंट में रखा जाता है। अब उसका नाम जो है वो क्या रखा उन्होंने? एस्क्रो। मेरा बस चलता तो मैं इना मिना डिका अकाउंट रखता, या चिका मिका निका रमपंपो कुछ ऐसा रख देता। उन्होंने क्या रखा? रखने दीजिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लॉ को हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं। तो इसको अकाउंट में जो है वो सारे चेक क्या होते जा रहे हैं? जमा होते जा रहे हैं, राइट। चलिए, अब जो है वो अगला स्टेप क्या हुआ? अगला स्टेप हुआ कि सबके जब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गए, ऐसे ही आ गए और इशू क्लोज हो गया। तो उन्होंने देखा इस फॉर्म में कितने हैं? 1 लाख शेयर, इस वाले में कितने हैं? 10,000 शेयर, इसमें 5,000, सबको क्लब किया। और जब क्लब किया तो देखा ये तो हो गया 5 करोड़ शेयर के लिए रिक्वेस्ट आ गया। और आप कर कितने शेयर के लिए रहे थे? 1 करोड़। इसी को बोलते हैं कि ये ओवर सब्सक्राइब हो गया। 1 करोड़ से एक भी ज्यादा का अगर रिक्वेस्ट आ गया तो क्या हो गया? ओवर। 1 करोड़ से एक भी कम है तो अंडर। अब 5 करोड़ हो गया तो कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब? 5 टाइम्स। 2 करोड़ का आ गया सब्सक्रिप्शन तो कितना? 2 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। यही जोमैटो का ऐसे ही ऑफर आता है। अब मुझे बताइए, जब 1 ही करोड़ मिलना है तो रिक्वेस्ट कितने का आया है? अब ये सबका ये देख लिए। और उसके बाद जो है आपस में सारे इंटरमीडियरीज बैठ करके, याद कीजिए यहां पे जो है वो आपके आरटीओ होते हैं, बैंकर्स टू इशू होते हैं, मर्चेंट बैंकर, ये सब अब आपस में बैठ करके गोलमेज सम्मेलन करेंगे और बोलेंगे कि अब हम इस तरीके से अलॉटमेंट करेंगे, क्योंकि आ तो 5 करोड़ का गया है, देना कितना है हमें 1 करोड़, तो किसको कितना कितना देंगे, ये सारा का सारा चीज कर लिया। अब उसके बाद जो लोग आपके क्या है, सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग तो अनसक्सेसफुल भी होंगे, तो जो सक्सेसफुल हैं उनको जो है वो मिलना है सर्टिफिकेट। तो कंपनी जो है वो शेयर सर्टिफिकेट बनाएगी, प्रिंट करेगी, और सर्टिफिकेट जब प्रिंट करेगी तो कंपनी क्या करेगी, जब सर्टिफिकेट कंपनी प्रिंट करेगी तो उस केस में कंपनी ने जो है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर, एक हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर को बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, यानी रजिस्टर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोला जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ही जो है वो मेंबर भी बोलते हैं, उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर भी बोलते हैं और उन्हें ओनर भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के रियल मालिक वही हो गए। कंपनी में जो भी है सब उन्हीं का है, जितना पैसा उन्होंने लगाया उतने की उनकी हिस्सेदारी, इसलिए उसका नाम शेयर है। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा, उतने का उनका जो है वो हिस्सा है। अब कंपनी में जो है इनका नाम यहां पे लिख दिया, यहां पे अंकिता, यहां पे जो है वो निकिता, यहां पे सांभवी, यहां पे एकांश, ऐसे करके जो है वो नमन सबका नाम लिखते गए जिनके जितने शेयर थे, और इधर क्या देते चले गए, शेयर सर्टिफिकेट। अब ये शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इन्होंने जो है वो किनको दे दिया, तो ये शेयर सर्टिफिकेट उन्होंने जो है वो उसी जो है वो बंदे के पास पहुंचा दिया जिससे ये क्या आया था, फॉर्म। तो यहां पे जो है वो अमरेश सिंह के जरिए जो है वो मान लीजिए कि ईशांत ने अप्लाई किया था, पॉसिबल, एकांश ने अप्लाई किया था, तो इन दोनों का कहां पे आया, किनके पास आया, तो क्या सिर्फ अमरेश सिंह थे जो इंटरमीडियरीज थे, ऐसे करके और भी होंगे, हो सकता है सांभवी का, निकिता का, इनका जो है वो किसी और के पास आया, पॉसिबल। तो सबके पास जो है वो जिनके पास से ये गया था उनके पास ही आ गया,
अब जो है वो सर्टिफिकेट आ गया, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये सर्टिफिकेट, आप बोलिएगा सर मर जाएगा, सुसाइड कर लेगा अगर ये सर्टिफिकेट होगा तो। ये इतना मोटा कैसे हो गया? ये देखिए इसमें दूसरा भी ऐड है, तभी तो बोलूं। अब जो है उन्होंने क्या किया, एक जो है वो सर्टिफिकेट लिया, यही सर्टिफिकेट ऐसे ही आ गया सबका। अब ये कट लेकर के जो है वो आए आप लोग, कौन सा कट? यही जो आपका एक्नॉलेजमेंट जो दिया हुआ था ना, ये नीचे जो आपका एक्नॉलेजमेंट रखा हुआ था, वो एक्नॉलेजमेंट लिया और ये एक्नॉलेजमेंट वाला पोर्शन जो है वो आप लेकर के पहुंचे, यही लेकर के आप पहुंचे। यही जब आप लेकर के पहुंचे तो उन्होंने यहां पे जो है वो आपका नाम सारा डिटेल देखा और ये एप्लीकेशन नंबर देखिए यहां पे जो लगा हुआ है, ये है आपका एप्लीकेशन नंबर। इस जगह पे देख रहे हैं एक्नॉलेजमेंट पे भी एप्लीकेशन नंबर यहां है और साथ ही साथ जो मेन पेज है वहां पे भी देखिए सेम है। यही बेसिकली इस चीज का क्या है, पहचान है। यहां पे भी देखिए क्या है, सेम है। तो अब वो मैच करेंगे कि भाई ये जो नंबर है, इसकी बहुत बुरी हाल है, ये बहुत दिनों से मेरे साथ चल रहा है, ये और ये मैच कर गया। जैसे ही आपने ये दिखाया, आपका ये कट ले लिया, लेकर के फाड़ के फेंक दिया ताकि दोबारा आप ना आ जाए कि मेरे शेयर सर्टिफिकेट दो। बिल्कुल वैसे ही याद कीजिए, बैंक में जब डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते हैं तो देखते हैं आप पैसे वगैरह दे देते हैं तो एक स्लिप देता है, बोलता है थोड़ी देर बाद आकर के आप रिसीव कर लीजिएगा। तो जब आप वो दिखलाते हैं तो बना हुआ डिमांड ड्राफ्ट आपको दे देता है, कहीं कहीं तो हाथों हाथ बना देता है, कहीं पे बोलेगा 1 घंटे या 2 घंटे बाद आ जाएगी। अब आपको उन्होंने ये शेयर सर्टिफिकेट क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। आप इसे लिए और लेकर के आ गए। और पहले के समय में लोग करते क्या थे, आज के समय में थोड़े ज्यादा लोग एक्टिव है। पहले अगर शेयर्स वगैरह में पैसा लगाया है तो समझ लीजिए शेयर्स में पैसा लगाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे लोग जमीन और सोना खरीदते थे। अब अगर कोई लेकर के आए तो लेकर के इसे लिया और बोल दिया कि ये लो लाली की माँ, रख लो इसे लाली की शादी में यूज करेंगे, या लाली जब डॉक्टर बनने के लिए जाएगी तब इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, या जो भी प्रोफेशन करने जाएगी जब बड़े पैसे की जरूरत होगी तो इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसे मुंह में लाली आए तो बोल दे मम्मा के साथ बैठ करके कभी कोई सीरियल देखा होगा, उसमें मैंने ये लाली नाम सुना है, बच्चे का नाम था। तो अब जो है बोला कि ये लो, इसे जो हम उस समय क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब पूरे के पूरे प्रोसेस को जरा यहां पर देखिए, क्योंकि यहां से ही कुछ बात बनने वाली है कि हमने यहां जो प्रोसेस लिखा है इसमें सबसे पहले एप्लीकेंट और इन्वेस्टर, स्टेप नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म लिया। किससे लिया, ब्रोकर या अदर कोई इंटरमीडिएट से मिल गया ये एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ या ना बोलते चलिए, दिक्कत हो तो प्लीज बताइए। ले लिया एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। लेने के बाद जो है उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फिर फिल किया, भरा, और भरने के बाद क्या कर दिया, इनको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट लगाया और किनको जो है वो डिपॉजिट कर दिया। तो देखिए फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म चेक डिमांड ड्राफ्ट, सेकेंड स्टेज, पहले एप्लीकेशन फॉर्म लिया, फिर इसको फिल किया और फिल करने के बाद थर्ड स्टेज में किसको दे दिया, ब्रोकर अदर इंटरमीडिएट, इसको जमा कर दिया। रिसीविंग ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब ये ब्रोकर और अदर इंटरमीडिएट अपने पास रखे रहेगा या क्या करेगा, कंपनी को देगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म और चेक किसके पास पहुंच गया, कंसर्न्ड कंपनी। और यहां जो हमारा कंसर्न्ड कंपनी है, उस कंसर्न्ड कंपनी ने इस काम के लिए किसको बना रखा है, आरटीए को बना रखा है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो चला गया डेटाबेस में और किसके पास ये डेटाबेस रह गया, और जितने भी इसमें चेक डिमांड ड्राफ्ट थे वो कहां चला गया, बैंकर्स टू इशू के पास, जिसके पास आपका कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। अगला स्टेप हुआ कंपनी ने इशू किया क्या, और शेयर सर्टिफिकेट इशू करके किसको दे दिया, कंसर्न्ड ब्रोकर्स को और इंटरमीडिएट्स को दे दिया जिसके पास से जो आया था। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये शेयर सर्टिफिकेट किसको दे दिया, इन्वेस्टर्स को, एप्लीकेंट को, जब उन्होंने अपना एक्नॉलेजमेंट दिखा। यही प्रोसेस होता था। यहां तक का प्रोसेस क्लियर है। अब देखिए क्या हो रहा है, वो सुनिए, हुआ क्या वो देखिए। अब बारी आई बेचने की। लाली बड़ी हो गई, लाली एम्स में एडमिशन लेने जा रही है या किसी और जगह एडमिशन लेने जा रही है। सीएस नहीं बोलूंगा, इसीलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि उसमें उतने पैसे
नहीं लगते हैं कि इसके लिए जो है वो बहुत बड़ा जो है वो करना पड़े काम। लेकिन डॉक्टर्स वगैरह एम्स में तो ऐसे कम पैसे लगते, लेकिन किसी और जगह जो लाखों रुपए लग जाते हैं, जो भी रहे। कहने का मतलब है कि पैसे की जरूरत पड़ी, अब इसको फिर जो है वो दिल से नहीं लगाएंगे, सर लालू क्यों नहीं, जो लेना है वही नाम ले लीजिए। लेकिन जो है अब जो है वो पैसे की जरूरत हुई। अगर पैसे की जरूरत उन्होंने कहा तो फिर कहा कि लाली की मां जरा देना वो शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या किया, लिया। अब यही शेयर सर्टिफिकेट जो है वो किसी को जो है वो देना होगा, तभी ना पैसे मिलेंगे। तो देखिए बेचते वक्त क्या होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसे ही जब शेयर इशू हो रहा था तो कुछ शेयर जो है वो स्नेहा ने भी खरीदे थे और कुछ शेयर्स जो है वो भूमिका ने खरीदे थे। अब जो है वो इन दोनों ने तो खरीदे हुए थे, लेकिन जो है वो श्रेयांगी ने शेयर खरीदे हुए नहीं थे। चूक हो गया होगा, घर की रखवाली कर रहे होंगे, घर में कोई नहीं होगा तो इसीलिए अप्लाई नहीं कर पाए होंगे। लेकिन पैसे तो ढेर सारे, इसीलिए जब घर में कोई नहीं तो निकलते नहीं, क्योंकि कोई वो गड़ा हुआ धन, तो पैसे तो इनके पास बड़े सारे। तो पैसे जब बड़े सारे तो इन्होंने भूमिका को कहा कि भाई आपके पास तो शेयर है तो वो शेयर बेच दीजिए। उन्होंने भी कहा कि हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, शेयर बेच देते हैं। कहा ठीक है, ये लो शेयर सर्टिफिकेट और मुझे जो है वो रेट दे दो। दोनों के बीच में निगोशिएशन हुआ। 10 रुपए का शेयर था, आज के डेट में प्राइस ज्यादा हो गया है, तो वो प्राइस जो है वो 100 रुपए में उनके बीच में डील हुई एक शेयर के लिए। अब उन्होंने उस समय 1 लाख रुपए लगाए थे, 1 करोड़ रुपए मिलने हैं। किनसे? नॉट अ बिग डील। किसी जगह से कोई टाइल्स ऐसे करके उठाएंगे और उसमें से जो होगा निकालेंगे और क्या कर देंगे, दे देंगे। टाइल्स 2x2 का टाइल्स इन्होंने अपने रूम में लगा रखा है, जिसमें कुछ टाइल्स आराम से मूवेबल है, मूव होता है फिर बंद हो जाता है, रबर लगा रखे हैं और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि बीच में इस तरह का वो जो है फिलर है, लेकिन वो फिलर नहीं, वहां चाबी ऐसे करके दबाएंगे, टाइल ऊपर फेंक देता है। आप कहेंगे सर ये सब आपको पता है? तो फिर हाँ जी, हाँ जी, जैसे जैसे सोचना, फिर मैं वही बोलूंगा, जहर बिना खाए हुए भी जाना जा सकता है कि जहर खाने से क्या होगी, मौत होगी। तो अब उन्होंने जो है वो 1 करोड़ निकाला और कैश दे दिया। किनको? भूमिका को दे दिया। दोनों एकदम अच्छे वाले दोस्त, दिल जिगर वाले दोस्त, देख ही रहे। और देखिए अभी क्या दिल जिगर दिखेगा। उसके बाद जैसे ही वो जो है वो पैसा मिल गया, उन्होंने सर्टिफिकेट उनको दे दिया और वो वहां से चले गए। तुरंत इन्होंने जो है वो 100 नंबर पे डायल किया और बोला कि मेरा जो एक शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इन्फोसिस कंपनी का नहीं मिल रहा है, जिसमें जो है वो इन्फोसिस कंपनी के जो है वो मेरे शेयर्स थे और ये शेयर्स जो है वो 1 लाख शेयर थे। 1 लाख शेयर था ना, तब 100 में बेचा तो 1 करोड़ आया। तो 1 लाख शेयर थे जो मैंने जो है वो 10 रुपए के रेट से 10 लाख में लिया था। अब जो है मुझे 100 लाख आया है, यानी 1 करोड़ आए हैं। अब पुलिस आई, उन्होंने कहा कि किसी पे आपको शक है? तो उन्होंने बोला देखिए ऐसे तो जो है वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, तो आज कोई आए गए थे, जानबूझ करके भूमिका नाम जैसा वैसा ही कर रहे हैं, जबरदस्त भूमिका दे रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा कोई ऐसा है नहीं। तो फिर भी हमें तो इन्वेस्टिगेशन करना है, बताइए आज कोई आया हुआ हो तो। हाँ आज मेरी फ्रेंड आई थी, लेकिन आप उस पर तो शक नहीं करे क्योंकि उससे तो मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बचपन से ही हम लोग साथ हैं। भाई की शादी भी हुई थी तो आप बाकियों को नहीं बुलाया था, उनको बुलाया था, तो अच्छा रिलेशन है। कहा ठीक है। अब जो है वो पुलिस कहती ठीक है, मैं अपने तरीके से काम करने दी। पुलिस पहुंची उनके घर, ये भी जो है बड़े शान से आए थे। 1 करोड़ का जो है वो इन्वेस्टमेंट किया, आराम से टेबल पे जो है वो ऐसे करके रख दिया, बिंदास। क्योंकि कहते हैं ना कि हमको किसी का डर नहीं, क्योंकि इन्होंने तो पैसे दिए हुए थे तो उनको किसी का डर नहीं। पुलिस आई, उन्होंने देखा कि अच्छा फटाक से मिल गया। जैसे मिल गया उन्होंने बोला कि ये, बोला हाँ मेरा है। क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम श्री श्री 108 श्रेयांगी है। ये तो 420 है, 108 नहीं है, इस पे तो नाम जो है वो भूमिका का लिखा हुआ है। बोला हाँ उसी से मैंने खरीदा है। ओ अच्छा, तो सर्टिफिकेट पे उनका नाम रहेगा? हाँ उन्हीं से खरीदा है। अच्छा पेमेंट किया होगा तो चेक से किया होगा, ट्रांसफर किया होगा, जरा वो दिखाइएगा। नहीं वो नहीं। अच्छा कैश दिए होंगे? हाँ आपको कैसे पता कैश दिए होंगे? चोर ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा तो कैश दिया होगा, और आपने कैश दिया होगा तो कोई रिसीविंग भी नहीं लिया होगा, आपको कैसे सब पता चल रहा है? तो हमने ऐसे चोर रोज देखे हैं। अब जो है वो साथ में वो लाए थे लेडीज कांस्टेबल, ताकि अगर ये प्यार से ना जाए तो राजकीय सम्मान के साथ ले जाए।
इन्होंने देखा हट्टे कट्टे थे लेडीज कांस्टेबल, इन्होंने बोला प्यार से जाने में ही फायदा है, वरना अभी तो 1 करोड़ गया है, कहीं कचक हो गया हाथ वगैरह में, बड़े जोर से खींचते हैं वो, और धक्का भी बड़े जोरदार मारते हैं। तो वो जो है वो आराम से जाकर के बोले कीप डिस्टेंस, पावर ब्रेक है, मैं खुद बैठ जाऊंगी। आराम से जो है ये बैठ गए और बैठ करके जो है वो चले गए। अब मुझे बताइए, ऐसे चीज को इस तरह से क्या ट्रांसफर किया जा सकता है? और अगर किया जाएगा तो ऐसे ही होगा। तो अब इस केस में क्या होगा, अगली बार जो है जब इनको शेयर चाहिए रहेगा तो बोलेंगे कि मैंने जो है वो सिक्योरिटी लॉ की क्लास कर ली है, शेयर्स बेचना है तो पहले जो है वो इसमें भूमिका की जगह श्रेयांगी नाम होना चाहिए, पहले इस नाम को चेंज करो तभी मैं खरीदूंगी। तो बोले ठीक है, उनको तो बेचना था। अब इन्होंने इस बार क्या किया, भूमिका ने ये लिया शेयर सर्टिफिकेट और इसके साथ जो है वो लगाया एक जो है वो शेयर ट्रांसफर डीड, जिसमें उन्होंने लिखा कि भूमिका इज ट्रांसफरर, ट्रांसफर करने वाले, एंड श्रेयांगी इज ट्रांसफेरी, यानी जिनको ट्रांसफर किया जा रहा है। और उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि ऑन कंसिडरेशन ऑफ दिस मच मैं इनको ये ट्रांसफर कर रही हूं और पूरे होशो हवास में कर रही हूं। मैं वैसे ही होश में रहती हूं, कुछ पीने वगैरह का पानी के अलावा मुझे आदत नहीं है। कहने का मतलब ये काम हमेशा गुड कंसेंट और अच्छे होश हवास में, अगर आप जो है वो इंसाने वगैरह है तो ट्रांसफर वैलिड नहीं माना जाता। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। अब ये दोनों ही चीज जो है वो फिर कहां पहुंचेगा, कंपनी के, का मतलब है कंपनी के आरटीए के पास पहुंचा। जैसे ही आरटीए के पास पहुंचा, आरटीए ने जो है उस पर देखा, लिखा हुआ होगा शेयर सर्टिफिकेट नंबर वगैरह, तुरंत अपना वाला जो है उन्होंने क्या किया, फटाक से उन्होंने अपना वाला रजिस्टर निकाला और उन्होंने देखा कि अच्छा भूमिका का ये है, इसमें जो नंबर है हाँ यही है, हाँ यही वाला है, ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट तो मिल गया, लेकिन रुकिए इतना ही नहीं, अब वो जो है वो फटाक से जो देखेंगे शेयर ट्रांसफर डीड, अब निकालो भाई, हाँ निकाल लिया शेयर ट्रांसफर डीड। देखो तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रेयांगी जो है वो बर्थडे में जो है वो भूमिका के घर गई थी या उनके भाई के शादी में गई थी और खुद से रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक सर्टिफिकेट उठा लिया, गिफ्ट दिया था तो सोचा रिटर्न गिफ्ट एक ले लेते। और ऐसा तो नहीं कि वही सर्टिफिकेट और ट्रांसफर डीड में जो है वो भूमिका का ही जो है वो सिग्नेचर क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा करके मार रहे हैं। पॉसिबल? देखिए क्या शानदार चीज हो जाएगा, चुरा लिया और अपने नाम से बजावता क्या कर लिया, तो सिर्फ शेयर ही नहीं डिविडेंड तक पे अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। एनीवे, अगर ऐसा है तो वो क्या करेंगे, ये सिग्नेचर देखेंगे और इस सिग्नेचर को जो है वो कहां से वो मैच करेंगे, इस सिग्नेचर को वो मैच करेंगे कि यहां पे जो सिग्नेचर था, इस सिग्नेचर से उन्होंने क्या करना शुरू किया, मैच करना शुरू किया कि ये सिग्नेचर और यहां जो सिग्नेचर किया गया ट्रांसफर डीड पे ये मैच्ड है, यस। अगर ये है तो वैसे केस में जो है ये इनका नाम जो है यहां पे लिख देंगे ट्रांसफर्ड टू, अब इनका नाम क्या लिख दिया, श्रेयांगी। इस सर्टिफिकेट को फाड़ करके फेंक दिया, नया सर्टिफिकेट प्रिंट किया, उस सर्टिफिकेट पे जो है वो श्रेयांगी का नाम रहेगा, भूमिका के पास आएगा, भूमिका ये श्रेयांगी को देंगे, श्रेयांगी इनको 1 करोड़ रुपए देंगे। इससे पहले इनके बीच में टोकन अमाउंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कि ये नहीं कि सब कुछ नाम वगैरह बदल देंगे उसके बाद बोलोगे कि मूड नहीं है। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जो भी करना है वो कर सकते हैं। इस तरह से शेयर ट्रांसफर होता था। क्लियर है? डुप्लीकेट तो वो तो क्राइम हो गया, हमारे पास तो स्पेसिमेन रखा हुआ है, तो कैसे कीजिएगा, तो मैच हो गया तो आपके हो गए। अभी जो है मेरा सिग्नेचर मैच कर लीजिए, जो 12 रुपए मेरे अकाउंट में है जाकर के निकाल लीजिए। मेरे पास चेकबुक है, चेकबुक आपके हाथ लग गया तो मेरे चेकबुक पे आप अपना साइन कर दीजिए और पैसे निकाल लीजिए, ये तो होता ही है। और क्या ऐसा फ्रॉड हो नहीं रहा है इंडिया में? एक थोड़े हुए नटवरलाल हु वाज अरेस्टेड, मूवी तक बनी है, वो करते क्या थे, वो एक्सपर्ट थे, किसी का भी सिग्नेचर क्या कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे। तो ये, लेकिन आज के डेट में वैसा आसानी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आज के समय में नहीं, डिजिटल नहीं, सिग्नेचर तो आज कहां डिजिटल है मुझे बताइए। आपके बैंक में आपने डिजिटल सिग्नेचर किया है, यस या नो? सुना जरूर है डिजिटल, और मैं ही आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ही पढ़ाऊंगा गलती से,
आने ही वाला है कुछ ही दिनों के बाद। जब GIGL पढ़ेंगे तो एक दो चैप्टर के बाद पढ़ाऊंगा इन्फॉर्मेशन क्योंकि क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर जो आप सुनते हैं, कैसे प्राइवेट की, पब्लिक की, इंक्रिप्शन, सारा डिटेल बताऊंगा क्योंकि IT एक्ट के तहत इशू होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन अभी भी बैंक में उस तरह से नहीं जाता। आज भी बैंक में आपका अकाउंट होता है तो आप क्या करते हैं मुझे बताइए, डिजिटल सिग्नेचर देते हैं या स्पेसिमेन वाले में साइन करके देते हैं? तो आपका साइन वाला वहां रखा हुआ है, लेकिन इसको इवैल्यूएट करने का तरीका बदल गया। पहले क्या होता था कि वही हाल था कि बूढ़े दरोगे ने चश्मे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, ये क्या कर डाला घोटाला, नहीं है राज कपूर का एक गाना, तो वैसे ही करके बड़े ध्यान से देखते थे, थोड़ा जूम करके, थोड़ा जूम इन करके, थोड़ा जूम आउट करके। आज के समय में क्या है, पैटर्न रीड करने के लिए हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें जब डाला जाता है तो वो क्या करते हैं कि सिग्नेचर, मान लीजिए कि कोई सिग्नेचर है, अपना वाला नहीं करूंगा, आप लोग के दिमाग में खुराफात चल रहा है, जो 12 रुपए 10-12 रुपए वो भी मेरा चला जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि नमन का मैं कर रहा हूं, अब अगर ऐसे है तो देखिए इस सिग्नेचर को कॉपी करते वक्त किसी ने क्या किया, अब इससे क्या है कि दिखने में अगर वो एक जैसा भी लगेगा तो भी वो पकड़ा जाएगा क्योंकि उसमें फ्लू कैसे पेन का गया है कि किसी आदमी ने ये एस लिखने के बाद इधर से ऐसे करके किया है या किसी ने जो है वो पहले जो है वो एस लिख दिया फिर ये किया फिर ऐसे, कहां कहां पेन उठाए किस तरह से हुआ है, इसको बोलते हैं मूवमेंट एनालिसिस। आप देखिएगा हैंडराइटिंग लिखते वक्त हो सकता है आप उन्हीं के हैंडराइटिंग जैसा लिख दें, लेकिन उनका पेन जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, बीच में उठा नहीं है, और आप उठा उठा करके पेन ले जा रहे हैं, फिर भी क्या कर दे रहे हैं, सेम चीज लिख दे रहे हैं। पॉसिबल? तो इसके लिए हमारे पास अब और भी एडवांस वर्जन है जिससे हम पकड़ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपने सब कुछ डिफीट कर दिया तो मुबारक हो, आप मालदार असामी हैं। आपको न सीए बनने की जरूरत है, न सीएस बनने की जरूरत है, और ना ही किसी टीचर को झेलने की जरूरत है। टीचर को भी चुटकी में न चाहिए, कितने पैसे चाहिए, 1 करोड़, ये ले चेक, जाओ ले लो, आपके अकाउंट में है, बस बैंक में दो। किसके अकाउंट में, उससे क्या मतलब है, 1 करोड़ मिल जाएगा या 5 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। तो ये बेसिकली है। कोई पैसे मांगे, कितना फी, 50,000 के लिए इतनी चिक चिक, ये ले 1 लाख, और ये चेक दिया, और चेक लग भी रहा है, और चेक डिसऑनर भी नहीं हो रहा है, ऑनर का मतलब चेक क्लियर भी हो रहा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि अब जो है अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वहां पकड़ा जाएगा कि ये उनका है या नहीं। अब यहां से हमारा पढ़ाई नहीं शुरू होता है, अब इसके बाद आगे बढ़िए, और वो आगे क्या बढ़ा, एक शख्स एकांश की तरह, उनका दिमाग ऐसे ही हिला कि अगर जो है इसमें कुछ गड़बड़ किया जाए तो कितना पैसा कमाया जा सकता है। उन्होंने बोला कि सिग्नेचर अगर क्या कर दें तो हर एरा में हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। एक शख्स थे जिनका नाम था हर्षद मेहता, तो वो शख्स का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा चलता था। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 5-6 तरह के फ्रॉड किए हैं। अभी उनका मैं एक किस्सा सुना रहा हूं, ही वॉज जेम। तो मैं उनका क्या सुना रहा हूं अभी, एक किस्सा। आपने मूवी में जो देखा है वो उनका दूसरा किस्सा देखा है, जो उन्होंने जो ओवरड्राफ्ट लिमिट और बाकी के बेसिस पे और जो बैंक गारंटी वगैरह पे देखा है वो दैट इज डिफरेंट। मैंने क्या बोला, बहुत गुल खिलाए उन्होंने। उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपको दिखलाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं क्या किया था उन्होंने। और थैंक्स टू दैट पर्सन कि आज के डेट में आप इतने जो है वो एडवांस लेवल पे शेयर्स में डील कर रहे हैं। बताऊंगा, धीरे धीरे पहुंचते हैं, फ्लैशबैक से थोड़ा और आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब हुआ कि हर्षद मेहता जो है वो बजाबता उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ था, और लाइसेंस लिया हुआ था उन्होंने ब्रोकर का। किसका लाइसेंस, ब्रोकर का। एक कंपनी, उस कंपनी ने जो है अपना इशू लाया। जब कंपनी इशू लाई तो इसी तरह का ऑफर डॉक्यूमेंट उन्होंने क्या किया, इसी तरह का ऑफर डॉक्यूमेंट उन्होंने जो है वो जारी किया। जब जारी किया तो रियल में भी जो है वो हर्षद मेहता को भी दिया, यहां स्टांप लगा के, यहां कहीं प्रिंट नहीं रहता, बस वो स्टांप लगा देते हैं कोड के साथ। यहां पे कोड वाला चीज जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये ब्रोकर का कोड हो गया। देखिए, सब ब्रोकर्स ऑब्लिक एजेंट कोड, इस जगह देख रहे हैं आप, ये सब ब्रोकर एजेंट कोड। तो ये कॉलम भरा हुआ है, लेकिन ये किससे लगा हुआ है, रबर स्टाम्प से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हम देंगे ना। तो ऐसे ही करके एक हर्षद मेहता को दिया, जैसे यहां अमरीश सिंह है, किनको दिया, हर्षद मेहता को। ठीक है, उनको जितने मिले उस पे यहां पे कंपनी का एप्लीकेशन नंबर वगैरह था,
उन्होंने क्या किया, जब उनके पास कुछ सही वाले आ गए तो रखा अपने पास, और ऐसे ऐसे लाखों नकली छपवाया। क्या किया? इज इट वेरी टफ टास्क टू गेट इट्स कॉपी? ऐसा छपवा दूं कि ये डुप्लीकेट लगने लगे, और वो क्या लगे, छपवा लिया। अब जब छपवाया तो उसी स्टाइल में, जैसे एप्लीकेशन नंबर 2/दिस है, डाल लिया नंबर, सब कुछ एज इट इज कर लिया। सब कुछ एज इट इज करने के बाद कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर वगैरह डाल लिया, नंबर ही तो है। और आप लेते हो तो ये नंबर की जांच थोड़ा ना करते, बस ये नंबर और नीचे एक्नॉलेजमेंट पे जो नंबर है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम, यही बस होता है। वही उन्होंने किया, छपवा लिया। छपवाने के बाद एक और भी चीज है, और वो चीज है कि यहां पे आपका दिया हुआ है कि किसके नाम, ये सब छपवाया कि कल के डेट में आपको पैसे किस अकाउंट में मिलेंगे सब, और यहां ये भी कि आप जो पैसे दे रहे हैं उसका डिटेल। यहां जब उन्होंने चेक और डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में बनेगा वो इधर लिखा हुआ है, तो वहां पे उन्होंने उस अकाउंट का डिटेल दिया जो अकाउंट कंपनी का नहीं था, बल्कि ये वो अकाउंट था जो उन्होंने ओपन करवाया था। और ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इज वेरी टफ टास्क। इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड करने जा रहे, एक बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने, कितने बार ऐसा होगा कि डॉक्यूमेंट थोड़ा कम ज्यादा है, अप्रोच है, अरे मेरे ताऊजी है, ताऊजी अपना ही बंदा है, अरे चल ठीक है, ओपन कर दिया, ठीक है, उस दिन आकर के KYC भर देना या ये कर देना वो कर देना, अकाउंट ओपन होता है या नहीं? इस तरह से कर लिया ओपन, ठीक है। अब ऐसे जो है वो तमाम फॉर्म हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, CP में, कमला नगर में, लाजपत नगर में, हर जगह पे। ये सारे जगह वैसे हैं जहां कोने में हमेशा एंटीसेप्टिक मिल सकता है, और वहां पे लोग भी ज्यादा जाते हैं, तो इसीलिए उन्हीं जगहों पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, रख दिया। अब आप इसको लिए और आपने फॉर्म फिल किया, कर दिया फॉर्म फिल। यहां पे जो है वो आपने जो है वो चेक का भी डिटेल देखा, लगा दिया चेक, और ये दे दिया। जब आपने दिया तो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्नॉलेजमेंट भी दे रहे हैं। देखो चोर की नीयत, सारे पैसे गड़बड़ करने, लेकिन ऐसे नहीं ना, तरीके से आपको ये एक्नॉलेजमेंट दे दिया। ऐसे तो आपको मिलता था, मस्त स्टांप लगाया, एक्नॉलेजमेंट दे दिया। लेकिन इसके बाद की कहानी कुछ और। इसमें से जो ओरिजिनल वाला फॉर्म था उसको, उसका कुछ कॉपी जाएगा सही में, कुछ ओरिजिनल भी भरवाए थे, ताकि कंपनी को ये ना लगे कि हर्षद मेहता थे तो एक भी जो है वो क्या नहीं आया, कोई जो एप्लीकेशन आया नहीं, तब तो डाउट हो जाएगा। तो उनका ओरिजिनल भी गया, और साथ में इधर कितना गया, लाखों डुप्लीकेट वाले गए। कंपनी तक पहुंचा कौन सा वाला, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल। और इधर जो इनका डुप्लीकेट वाला था, वो डुप्लीकेट वाला जो है वो कहां गया, तो उस डुप्लीकेट वाले का जो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म का ऊपर वाला था वो इन्हीं के पास अलग, और जो चेक था वो कंपनी के अकाउंट में जाने की जगह कहां पे चला गया, पर्सनल अकाउंट में चला गया, और ये कंपनी को जाने की बजाय कूड़े में रख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जब सही वाला बहुत सारे लोगों से गया होगा, कंपनी ने अलॉटमेंट किया होगा, कंपनी ने जो है वो फिर उसी तरीके से काम किया, अपने रजिस्टर पे जो है वो सही वालों का नाम लिखा और सबको सर्टिफिकेट देने शुरू किए। कुछ सर्टिफिकेट हर्षद मेहता के पास भी आए होंगे या नहीं, हाँ या ना बोलिए, आया। जब उनके पास आया तो उन्होंने देख लिया कि कैसा सर्टिफिकेट दिख रहा है। फिर अगला काम, अब ये सर्टिफिकेट छपवाना है, और इस सर्टिफिकेट में जो है नेम की जगह पे उनका नाम, जिन जिन के फॉर्म यहां पे रखे हुए, जितने शेयर से एकदम अच्छे से करके टनाटन करके यहां पे बैठे हुए कि अतिथि तुम कब आओगे, कौन सा लेकर के, एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेकर के। अब इसमें कुछ सही वाले भी आए और कुछ जिनको आपने मामू बनाया वो भी आए, सबको उन्होंने देना शुरू कर दिया। अब फिर जो है वो लोगों ने लिया, फिर जो है उन्होंने लिया और इसको जो है वो बोला, ये लो लाली की माँ, इसको रख लो, इसको उस समय में खर्च करेंगे। रखा गया। शेयर्स में पहले जब लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो आज लिया तुरंत कल बेचने वाला काम नहीं होता था, इसलिए ये सब फ्रॉड ज्यादा दिन के बाद पता चला। आज के डेट में तो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, फटाफट आप देखते थे प्राइस बढ़ गया, दिखाया भी मैंने कितने बार टर्मिनल, फिर आपको दिखाऊंगा कि अब जो है वो लोगों को तुरंत दिख रहा होता। उस समय इतना जो है वो फ्लेक्सिबल जमाना नहीं था, तो इसको रख दिया। पता कब चला, जब उन्हें शेयर्स बेचना था, इस शेयर्स के साथ ट्रांसफर डीड लगाया, और ट्रांसफर डीड लगाने के बाद उन्होंने जो है वो भेजा कहां पे, कंपनी में। जब आरटीए के पास गया तो आरटीए ने देखा ऐसा ना कोई शेयर सर्टिफिकेट है और ना इनका कहीं जिक्र कहां पे है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, कहीं कुछ है ही नहीं।
तो 1 का, 2 का, 3 का जब ऐसा हुआ तब धीरे धीरे घोटाला, 1-2 का होने पे तो वो दौड़ ही रहे थे, आज पैसे मिलेंगे कल मिलेंगे, लेकिन जब ये मास लेवल पे हुआ तब जाकर के कमेटी बैठी, और तब जब कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ, तो बोला लुट गए और ये फ्रॉड हो गया। नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर दैट इट वाज अ स्कैम, कि स्कैम हो गया। एज यूजुअल जैसे हम आप है वैसे ही हमारा देश है, जब तक हमें ठोकर ना लगे तब तक हम नहीं संभलते हैं। ठोकर लगने पे भी संभल ले तो गनीमत है, बिना लगे तो मजाल ही नहीं है, सवालिच पैदा नहीं होता हम संभल जाए। टीचर बोलते बोलते मर क्यों ना जाए, जब तक एक बार घुलाटी खाएंगे नहीं एग्जाम में तब तक जो उनकी बात याद आएगी नहीं, तब तक तो लगेगा टीचर मुंह नोच लो इनका, जब ऐसा कुछ बोलने लगे तो बहुत काबिल अपने आप को समझते हैं, अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे, बूढ़े होंगे इनकी तरह तब जिएंगे। लेकिन सब याद आएगा जब एक ठोकर लगा, एक बार पता चला कि अपने बैच के बच्चे प्रोफेशनल में और हम अभी भी कहां पे, एग्जीक्यूटिव में। आते जाते जब हाई हो रहा है यहां से निकल जाते, यहां अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं और। एक बार पहले 50,000 यहां दिया, अब फिर कहीं और देंगे, वहां भी नहीं तो फिर कहीं और, फिर मम्मा और पापा बोलेंगे बेटा अब कहीं और, अब कुछ और, किसी को बोलेंगे अब कहीं और किसी को बोलेंगे बेटा अब कुछ और, आम का ठेला, तरबूज का ठेला, अंडे का दुकान, ऐसा कुछ, या ई रिक्शा, तो कुछ भी ऐसा चीज हो, चाय का, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत ज्यादा उसका बिजनेस भी होता है चाय वगैरह का, और साथ में उसमें जो है वो अगर वो रख लीजिए, क्या बोलते हैं, बिस्किट, और एक और कौन सा चीज चाय के साथ बोलते हैं, जितेंद्र सर को बहुत पसंद है चाय के साथ, मट्ठी, हाँ, तो मट्ठी वगैरह, सर को चाय वगैरह पसंद है, मैं तो गरीब आदमी हूं ना, तो सचिन सर को भी, इन लोगों को भी चाय वगैरह का थोड़ा क्रेज है कि मिल जाए तो उनकी एनर्जी आप देखिएगा जबरदस्त, और मेरा अगर पैसा लग जाए तो आप देखिएगा मैं आपको मरा हुआ सा दिखूंगा। तो इसीलिए जो है मेरा काम पैसे से नहीं बल्कि पानी से ही बस चलता है। तो अब जो है जब घोटाला हो गया तो देश जागी, और उन्होंने कहा चूंकि घोटाला बहुत बड़ा है तो वही हम करते, कमेटी बनाते हैं, और क्या करते हैं, 2 कमेटी बनाई, क्योंकि घोटाला क्या था, जवाब देना था मीडिया को, मीडिया तैयार, बताइए। अब जब वैसे चोंगा बढ़ा रहे हैं तो डर के बोले एक नहीं दो कमेटी बैठा दिया, कमेटी का रिपोर्ट आ रहा है। जब 2 कमेटी हमने बनाई तो एक कमेटी का जो है वो सुझाव आया कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें जब भी कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट करेगा और उसको शेयर्स दिए जाएंगे तो वो शेयर सर्टिफिकेट उस पर्सन के पास नहीं जाएगा। बोला रुक जरा, लोगों ने पैसे दिए हैं और लोगों तक शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं जाएगा तो चल गया हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो हमने बनाया है कि पैसे का नीड पूरा हो। लोग मुक्के मारेंगे कि हमने पैसे दिए और हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। तब उन्होंने बोला रुको जरा, सब्र करो। हमने ये नहीं बोला कि उनको सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा, उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उनके बदले में हम उनके सर्टिफिकेट को अपने पास संभाल के रखेंगे और उन तक खबर पहुंच जाएगा कि आपके नाम से इंफोसिस कंपनी के 1 लाख शेयर के सर्टिफिकेट हमारे पास आ गए हैं। कहा अच्छा इससे होगा क्या? कहा इससे होगा ये कि हम एक्सपर्ट हैं, हमने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के तहत हम उसे सही तरीके से देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई नकली नोट रहता है तो हम और आप हो सकता है धोखा खा जाए, पॉसिबल? यही चीज आप बैंक को जाकर के दे दीजिए, अगर आप ये चीज बैंक को दीजिएगा एक बार में लेते फटाक से, जब तक हम कुछ बोलेंगे रुको रुको रुको, तब तक रेड पेन क्या कर दिए रहते हैं, लगा दिए रहते हैं। आरबीआई का गाइडलाइन है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको नहीं बोलेंगे आपका नकली नोट है, पहले रेड लगा देंगे, वो बोलेंगे आपका नकली नोट है, ताकि जो है वो फिर से उसको कोई यूज ना कर सके, मार्केट में फिर से जो है उसको जो है वो कोई धोखा ना खा जाए। कहने का मतलब उनके पास कुछ तो ऐसे टूल हैं जिससे वो पता कर लेते हैं। कहा ठीक ऐसे ही एक सिस्टम बनाएंगे, हमने सब कुछ भर दिया, लेकिन वो एक बॉडी होगा, वो एक जगह होगा जहां सबके शेयर्स आकर, सर्टिफिकेट आकर के रहेंगे और वो चेक करेंगे और चेक तुरंत कंपनी से वो कर लेंगे। हमारे पास आया तो हमने बोला ये लो लाली की मां, रख लो इसे, लाली की शादी में तो दिस में तो दैट में। वो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही आया फटाक से कंपनी के आरटीए को कॉल लगाया, उसका जो है वो इमेज भेजा और बोला कंफर्म कीजिए ये सर्टिफिकेट आपके द्वारा इशूड है या नहीं। नहीं हमने नहीं किया, बताइए तुरंत एक्शन शुरू होगा या नहीं? बंदा पकड़ा जाएगा या नहीं?
फ्रॉड बच सकता है या नहीं? बड़ा स्कैम हो पाएगा? नहीं। और अगर सही है तो ठीक है भाई, गलत है तो उसी समय एक्शन शुरू हो गया। ये सुझाव एक कमिटी ने दिया। इसका मतलब वो कह रहे सर्टिफिकेट एक जगह रख दो, मोबिलाइज नहीं होता रहेगा। कहा कि वो बेचना रहा तो का कोई बात नहीं है, फटाक से शेयर ट्रांसफर डीड लो और शेयर ट्रांसफर डीड इनको दे दो, और ये जो है वो आपके शेयर्स के साथ ट्रांसफर डीड लगाएंगे और तब भेज देंगे किनको? आरटीआई के पास। ठीक सब कुछ वैसा ही हो रहा है। बीच में एक पर्सन आ गए जिन्होंने बोला मैं चीज को पहले देख लेता हूं ये असली है या नकली। आया उनके पास, चला गया। फिर जो है वो इस बार जो है वो श्रेयांगी के नाम से सर्टिफिकेट बन करके आया तो श्रेयांगी के पास नहीं गया, फिर उसी जो है वो सिस्टम के पास आ गया और उन्होंने फिर से कंफर्मेशन लिया आरटीए से, सही है ये श्रेयांगी के नाम से इशू किया है, डेटा वगैरह एंट्री है, यस बिल्कुल टनाटन। अब श्रेयांगी को सूचना दी कि आपके नाम से 1 लाख इंफोसिस के शेयर के सर्टिफिकेट आ गए हैं। मुझे बताइए ये सिस्टम पहले से बेहतर? इससे रुक जाएगा, बहुत हद तक तो कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट है। हो सकता है कि बैंक से भी जो है वो चूक हो जाए पहचानने में। एक मैं कौन से मूवी का पार्ट देख रहा था, ऐसा उन्होंने नकली नोट बनाया था, फर्जी जो भी हो, मतलब उसमें जो है वो कि बैंक भी के मशीन भी जो है उसको जो है वो रीड मतलब नहीं डिटेक्ट कर पाते। मान लीजिए अगर ऐसा ही कुछ सातिर चीज हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज प्राइमा फेशिया तो हमें दिख रहा है कि गड़बड़ी पकड़े जाएगा। ये सुझाव एक कमेटी का था, जितना उस कमेटी के पास बुद्धि था, जितना वो कर सकते थे उन्होंने दिया। दूसरी कमेटी भी तो थी, दूसरी कमेटी का सुझाव आया, उसमें थे और खुराफात लोग। उसने कहा कि ऐसा करते हैं, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। कहा अर्थात बांस के पेड़ काट दो? बोला नहीं, ये एक मुहावरा था जिसका मतलब यह हुआ कि शेयर्स रहेगा ही नहीं कागज के फॉर्म में, का फिजिकल फॉर्म में रहेगा ही नहीं। अगर ये सर्टिफिकेट के फॉर्म में है तब ना नकली दे दिया, अगर ये रहता ही नहीं सर्टिफिकेट के फॉर्म में तो नकली कैसे होता? नोट अगर आपका जो है वो कागज में आपके हाथ में जा रहा है तब ना असली नकली। आपके अकाउंट में 1,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं, चेक कर लीजिए कहीं 500-500 के 2 नोट जो आए हैं वो नकली तो नहीं है। क्या ऐसे आता है, ट्रांसफर होता है कि 500-500 के 2 नोट आए हैं या जो है वो 100-100 के जो है वो 10 नोट आए हैं? नहीं, आ गए तो बस आ गए। इसमें असली नकली कहीं हो सकता है अगर कहीं से बैंक ट्रांसफर हुआ तो। लेकिन अगर किसी ने आपको जो है वो एक गड्डी दी है, 10 रुपए की ही दी है, पॉसिबल है कि उसमें बीच में एक नकली नोट हो सकता है या नहीं? हो सकता है, एक मनोरंजन बैंक वाला हो सकता है। और यकीन मानिए वो तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, वो तो अलाउड है, वो खेलने के लिए है, लेकिन कुछ तो सही में जो पता। और इवन मनोरंजन बैंक वाला भी अगर गड्डी के भीतर 500 का डाल दीजिए, मुश्किल है। अगर कोई तेजी में जो है वो गिन रहा है, और खास करके जहां बड़े लेवल पे काम हो रहा है वहां पे तो अलग लिखा रहता है, उसमें रिजर्व बैंक की जगह जो है वो मनोरंजन बैंक। और ऐसे मनोरंजन बैंक ने मेरा एक बार मनोरंजन कर दिया था, बताया था मैंने आपको ना, बताया था, सुनेंगे, सच्ची कहानी है। मुझसे ज्यादा कोई अपनी बेइज्जती कराता वो आपको नहीं दिखेगा। तो एक बार मैं एनआईआरसी से क्लास लेके लौट रहा था, तो नॉर्मली ज्यादा लेट तक ही वहां क्लास लेता हूं, क्लास वगैरह खत्म होने के बाद। तो तकरीबन मुझे लगता है 7 से 9, 5 से 7, 7 से 9 लगातार ले रहा था। 9 बजे के आसपास निकला था। तो जैसे ही वहां से निकला, वहां पे साईं बाबा का एक मंदिर है राइट साइड में, अगर कभी एनआईआरसी आप गए हो तो इस तरफ ना कुछ बच्चे आए थे, कोई अगर होंगे तो माइंड मत कीजिएगा, बोलते वक्त मैं कुछ भी बोलूं तो सरदार लोग थे। अब कहीं किसी से किसी चीज का नहीं है, ये इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बच्चे होते बड़े खुराफाती है। वो पहने हुए थे और एकदम जो है वो लाल लाल दिख रहे थे, सब गोरे गोरे सब दिखने वाले, और ये और सबके आंख से लग रहा था कि खुराफात नंबर 1 है और खुराफात कर रहा है। मैंने भी फिर जो है वो लालच में ध्यान नहीं दिया। अब मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो उस तरफ थे, मैं रोड के बाएं तरफ से जा रहा था, साईं बाबा मंदिर राइट साइड में। मैंने देखा 4-5 बच्चे एक साथ हैं, और उनके वो ऐसे वाले पगड़ी, बड़े लोग थोड़ा ऐसे वाला बांध लेते हैं और ये लोग ऐसे छोटे बच्चे का रहता है। और वो देख करके मुझे लगता 3-4 एक साथ हैं और आपस में कुछ बात कर, मुझे लग रहा था कि किसी को तो है कुछ ये कर रहे हैं या कुछ इन्होंने गुल खिलाया है। मुझे क्या पता कि मेरे पे ही हाथ साफ होना है। जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो ऐसे नजर गया, थोड़ा अंधेरा था लेकिन उधर के लाइट आए तो तब एक जगह दिखा 500 का नोट, और वो भी पूरा खुला हुआ नहीं था, वो 4 भाग में था ऐसे करके, हाँ फोल्ड करके, 2 भी नहीं 4 करके, नहीं होता 4 पार्ट ऐसे हो गए, तो ऐसे करके था।
500, और उसमें भी दिन सैटरडे। मैंने तो बोला चांदी है, आज तो अपने राम दुलारी के लिए कुछ और चीजें भी लेकर के जाएंगे। यानी आज सिर्फ जो है वो चावल दाल और तेल ही नहीं जाएगा, आज गोलगप्पे और कुछ हरी सब्जी भी जाएगी, आज तो जी भर के खाएंगे। तो अब जैसे ही वहां पे दिखा, मैं झुका और उठाया, आराम से उठाया, और ऑब्वियस सी बात है उठाया तो ये भी देखा कि कोई जो है वो मेरे से पहले ना उठा रहा, और ये उठाया और बिंदास जो है वो बैग टंगा हुआ था, और एकदम खुश होकर के सोचा देखो, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि ये क्या है, नकली है। मेरे चेहरे का खुशी आप समझ सकते हैं। जहां पे अकाउंट में 12 रुपए हो और अगर आपको जो है वो 500 रुपए का क्या मिल जाए, नोट मिल जाए, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जैसा हो गया कि आपको जो है वर्ल्ड कप मिल गया। अब जो है वो आप लिए, और उसके बाद ऐसे मेरा ध्यान अब किसी पे नहीं, मेरा ध्यान से 500 रुपए पे। फिर जो है वो शानदार जो है वो हंसी की आवाज सुनाई दी, और वो ऐसा वैसा ने वो जोरदार से ऐसे करता हुआ, और मैंने देखा कि ये 3-4 जमुड़े, और ये जमुड़े जो है वो मुझे जमुड़ा समझ के मुझ पे क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। मैंने देखा ये, मैंने बोला कोई बात नहीं है, मेरे जैसा बेगैरत देखिए क्या, मैंने वो नोट भी रखा। मैं बोला कि ना, अब तू हंसा है मेरे पे तो ये तो गिरा के नहीं जाऊंगा ताकि किसी और पे हंसे, फिर किसी को बकरा बनाए। मैंने सोचा कोई बात नहीं है, राम दुलारी के काम नहीं आया, लेकिन चुन्नू मुन्नू के तो काम आएगा, बिटिया को तो देंगे, वो भी इस मनोरंजन बैंक वाले से क्या कर लेगी, और सही में ले जा करके दिया। और आज भी वो क्या है, 500 रुपए का नोट रखा हुआ है, और वो खेलने वाले काम में लग गया। तो कहने का मतलब है कि अगर ये फिजिकल फॉर्म में है तभी ना असली नकली, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहे तो अब जो है वो सेकंड कमिटी ने सुझाव दिया कि शेयर्स इशू करो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लोग रखेंगे उसे किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और एक दूसरे को देंगे किस फॉर्म में। कहा बहुत अच्छे, लेकिन मुझे बताइए पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक दूसरे को देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए हमें सिस्टम बनाना पड़ा या ऐवी हो गया। कहां पहले होता था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक दूसरे को ट्रांसफर, सिर्फ बैंक में जाकर के जमा करते थे, वहां से निकालते थे, किसी को निकाल के देते थे, ऐसे ही चलता था, चेक वगैरह चलता था। लेकिन फिर बैंकिंग सिस्टम इंप्रूव होता गया, एटीएम बना, बाकी चीज बना, आज के डेट में पेमेंट गेटवे वगैरह बना, फोन पे, बहुत सारा चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया गया या नहीं, जिसको नाम क्या दिया गया, बैंकिंग सिस्टम। तो इस बैंकिंग सिस्टम की मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी को देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी से लेते हैं। ठीक वैसे ही शेयर्स को इशू करना है किस फॉर्म में, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को अगर रखना है तो कहा गया कोई ना कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। और जब भी हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो मुझे बताइए सिस्टम का एक पर्पस होता है और उसके कुछ क्या होते हैं, कंपोनेंट। देखिए चीजें फिक्स रही, ये नहीं कि कल जो बोला वो आज नहीं। अगर हमने कहा कि कोई सिस्टम बनाया तो इस सिस्टम का पर्पस क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को रखना, और इसके लिए जो हमें कुछ क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तभी वो सिस्टम क्या करेगा, रन करेगा, तभी वो सिस्टम जो है वो चलेगा। और कोई ना कोई एक एक्ट होना चाहिए जो उसको क्या करेगा, गवर्न करेगा। आज आपका बैंकिंग सिस्टम है तो उस बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर जो है वो आरबीआई, फिर बैंक, और फिर हम और आप जो अपना क्या करते हैं, अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक वैसे ही कहा कि ये बैंकिंग सिस्टम तब चल रहा है जब आपके पास आरबीआई एक्ट बना हुआ है 1934, आपके पास बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। इन दोनों एक्ट के जरिए बैंकिंग एक्टिविटी गवर्न होता है। कहीं हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं, हमारा जो है वो चेक क्लियर नहीं हुआ इतने दिनों में, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे, पहले कोई कॉन्ट्रावेंशन तब ना कोई फाइन पेनल्टी कंपनसेशन मिलेगा। तो ये सारी बात लिखी हुई है कि अगर आप एटीएम में गए और एटीएम में अपना कार्ड डाला, पैसे निकले नहीं और डिडक्ट हो गया, समय दिया हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है मैक्सिमम 12 दिन, 12 दिन के बाद अगर डिले हो रहा है हर दिन का 1000 रुपीज आपको मिलेगा। मैंने इस तरह से 19,000 रुपए एसबीआई से लिए हैं, क्योंकि उस समय जो है मेरा अकाउंट, और उस समय मैं स्टूडेंट ही था, सीएस बना नहीं था, रेगुलेशन पढ़ा था, बड़ा मजा आता था मुझे लड़ने में, बाय गॉड बड़ा मजा आता है, ये मेरा फेवरेट फूड है। लेकिन कौन सी वाली लड़ाई, ये वाला नहीं जिसमें कुछ मिलना नहीं, वो वाली लड़ाई जिसमें कागज वाली लड़ाई हो, मुक्के मुक्की ना करना पड़े, और जो है वो प्रूफ के साथ आप क्या कर सके, लड़ कर सके। लिखा हुआ है, रेगुलेशन दिया हुआ है कि 12 दिन से ज्यादा होने के बाद आप एंटाइटल हैं ऐसा करने के लिए, एक्ट बना हुआ है, रेगुलेशन में लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही कहा कि अब आप क्या चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करें,
शेयर्स को रखें, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम का नाम दिया गया डिपोजिटरी सिस्टम। नाम मैंने नहीं दिया। क्या नाम दिया गया? जब बैंकिंग सिस्टम नाम दिया गया तो आपको कोई तकलीफ हुई? शुरू से सुनते आ रहे, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आज आप सुने तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो उसी का नाम क्या दिया गया? कौन सा सिस्टम? जब आपका बैंकिंग सिस्टम बना तो बैंक कैसे काम करेगा? कोई भी मुंह उठा के आएगा, बैंक बन जाएगा, आरबीआई से लाइसेंस लेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन करें तो हमारे ऊपर क्या राइट और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों चीज लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लिखा हुआ है, आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक वैसे ये डिपोजिटरी सिस्टम चलेगा कैसे, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होंगे और उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कैसे वो इसमें काम करेंगे, कहा इन चीजों को गवर्न करने के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ा और उस एक्ट का नाम पड़ा डिपोजिटरी एक्ट। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे की ये दुख भरी कहानी थी। अभी हमने पढ़ना नहीं शुरू किया है, हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे की ये दुख भरी कहानी थी। अब यहां से देखिए, अब क्यों ऐसे लटकी हुई एक्ट्रेस पता चला, वहां पे गई थी तो किसी ने धक्का दिया तो बचने के लिए अब यहां पे लटक गई। उससे पहले का सारा कहानी बता दिया मैंने कि कैसे कैसे दोनों एक साथ पढ़ते थे, लिखते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन पता चला कि दिस का दैट के साथ भी तो जा तू मर, और धक्का दिया, इसलिए वो लटके हुए हैं। पॉसिबल? तो ये कहानी मैंने यहां तक। अब इसके बाद क्या होगा? वो ऐसे ही लटकी रहेगी, गिरेगी, या कोई आकर के उसे बचा लेगा? देखते हैं अभी कहां से नेक्स्ट एपिसोड। अब इसको जो हम क्या कर रहे हैं, यही अब हमें आगे देखना है। तो चलिए हम पहुंचे किस सिस्टम पे? डिपोजिटरी सिस्टम। इसको हम लोग कोरिलेट करके चल रहे हैं किस सिस्टम के साथ? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम हमारा सुना हुआ है तो शायद हमें समझने में थोड़ी क्या होगी, आसानी होगी। तो कहा ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है और ये हमारा क्या है, डिपोजिटरी सिस्टम है। आप देखिए बैंकिंग सिस्टम में सबसे ऊपर यहां कौन, आरबीआई, वैसे ही यहां पे है कौन, डिपोजिटरी। अब मत घबराइए कौन होंगे डिपोजिटरी, करेंगे बात तभी तो पूरी कहानी पढ़नी है। तो कहा जैसे यहां पे आरबीआई है वैसे यहां पे कौन है, डिपोजिटरी। कहा कि आप अगर अपना बैंक अकाउंट, अगर आप बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप उछलते हुए आरबीआई के पास जाते हैं और बोलते हैं मेरा अकाउंट ओपन कर। क्या आप आरबीआई के पास जाते हैं? कहा नहीं, आप जो है वो बैंक के पास जाते। कहा बैंक कौन बनेगा? तो कहा कि बैंक बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आरबीआई से परमिशन लेंगे, आरबीआई अगर इनको लाइसेंस देगी तो वो क्या कहलाएंगे, बैंक। और ऐसे बड़े सारे बैंक, एसबीआई है, आईसीआईसीआई, प्राइवेट से लेकर के पब्लिक बैंक तक है। अब हमें और आपको अगर अकाउंट ओपन करना है तो हम और आप अपना जो है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करते हैं। हम एक अकाउंट लेकर के चलते, सेविंग अकाउंट, समझने में आसानी होगी। हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन किए और कहां पे ओपन करते हैं, तो उस बैंक के पास जो हमारे चॉइस का है, राइट या रॉन्ग। अब आप बोलेगा सर इसमें चॉइस की क्या बात हो गई? चॉइस की बात यह हो गई कि अगर हम जो है किसी बैंक में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करते तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे पास सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो मिनिमम बैलेंस 50,000 का, मिनिमम बैलेंस 10,000 का, मिनिमम बैलेंस 1,000 का, मिनिमम बैलेंस 500 का, मिनिमम बैलेंस 0। हाँ या ना? फैसिलिटी के बेसिस पे वो करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करें जहां पे आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी मिले, आपको जो है वो बैंक जाना नहीं पड़े, आपको वो कैश घर ला करके दे दें और घर से कैश जो है वो ले लें, आपको डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जब आप बनवाएं तो घर आकर के दे करके जाए, तो है प्रिविलेज अकाउंट इसे बोलते हैं। मेरा तो 12 रुपए इसलिए नहीं है, तो ये जो है वो प्रिविलेज अकाउंट होता है। इसमें आपको मिनिमम जो है वो 50,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो जब आप ये पैसे उनको दिए रखने के लिए, उन्होंने आपको ये फैसिलिटी दे दी। तो अब देखिए, अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे नेट बैंकिंग भी चाहिए, मुझे ये बैंकिंग भी चाहिए, फोन बैंकिंग भी चाहिए, मुझे होम बैंकिंग भी चाहिए और साथ ही साथ मुझे वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी भी चाहिए, तो ये मैं कहां पे जाऊंगा? उस बैंक में जो ये फैसिलिटी क्या करती हो। अरे बैंक में तो ग्रामीण बैंक भी आता है, एसबीआई भी आता है, बंधन भी आता है, कोटक भी आता है और आईसीआईसीआई भी आता है। एसबीआई भी आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं देता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कोई भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी नहीं देता है, बैंकिंग एट होम का फैसिलिटी नहीं देता है। हाँ, कुछ अकाउंट उनके हैं जिसमें थोड़े ज्यादा फैसिलिटी, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं जो मैंने आपको बोला। अगर आप वहां जाकर के बोलेंगे कि मैं तैयार हूं कितना देने के लिए, 50,000 का मिनिमम बैलेंस रखने के लिए, मेरा यही अकाउंट ओपन करो, तो क्या वो कर पाएगा?
क्योंकि उसके पास उतना इंफ्रा नहीं है, वो ये फैसिलिटी नहीं देता। यही आप कोटक के पास जाइए, वो बोलेंगे यस सर वी हैव प्रिविलेज अकाउंट, उस अकाउंट का ही नाम है प्रिविलेज अकाउंट, और आप जो है वो उस अकाउंट में अपना वो सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, आपको ये सारी फैसिलिटी मिलेगी। अब बाकी चीज तो आपने सुना होगा कि भाई ठीक है, घर आ गया, ड्राफ्ट वगैरह जो भी चीज है, या अगर आप कभी बैंक पहुंचे तो नो क्यू बैंकिंग, कोई आपको कतार में नहीं लगना है। एक अलग जगह आपका लॉन्ज बना हुआ है, वहां पे सोफा वगैरह लगे हुए, आप वहां बैठेंगे और वहां पे जो है वो आपको टेक केयर करने के लिए लोग आएंगे, बोलेंगे सर हाउ कैन आई हेल्प यू। इसका मतलब ये नहीं है कि जरा डांस करके दिखाओ, ये नहीं। तो हाउ कैन आई हेल्प यू का मतलब है कि जो भी बैंकिंग नीड है आप क्या बोलिए, उनको बोलिए, आप बोलिए कि मेरे ये पैसे जमा कर दो या मेरे अकाउंट से पैसे, आप वहां पे लिख के दीजिए, वो जा करके लेकर के आएंगे। ये हुआ आपका ठाठ, दैट इज कॉल्ड प्रिविलेज अकाउंट। बैंक को अपना बिजनेस करना है, अच्छे कस्टमर रखने, तो बैंक ऐसा करती है। अब अगर मान लीजिए कि इसमें एक फैसिलिटी में बोलूं, जो फैसिलिटी है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का। जब आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं तो आपको डर लगता है थोड़ा सा, और वो डर ये लगता है कि कहीं फ्रॉड ना हो जाए। मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है, लेकिन अच्छी बात है कि मैंने अपने पैसे रिकवर कर लिए। गरीब आदमी एक पैसा नहीं छोड़ता। और ये जो है वो फ्रॉड मेरे साथ एक बार कोटक बैंक में हुआ था, एक बार एसबीआई में हुआ था, दोनों में ही लेकिन पैसे रिकवर हुए। किसी ने जो किंग फिशर एयरलाइंस में जो है वो यूएसए या कहीं और से या कुवैत से टिकट बुक किया था कहीं और जाने का, तकरीबन जो 53,000 का टिकट था, इकोनॉमी या जो भी क्लास का होगा, और उसमें क्रेडिट कार्ड मेरा यूज हुआ था। ये मत बोलेगा सर आप गए होंगे, अच्छा है घर वालों को पता नहीं चला वरना राम दुलारी गदर मचा देती, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहां पे जो है मैं कहीं नहीं गया था, मैं यहीं पे था और मेरा जो है वो यूज हो गया था। यूज जब हुआ तो मैसेज आया, जैसे ही मैसेज आया तो रहता है उसमें कि इफ दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट मेड बाय यू, वहां पे क्लिक कीजिए। देखिएगा कभी कभी आपको मैसेज आएगा। मैंने फटाक से एक तो वो एक्शन कर दिया और फिर बाकी चीज क्या, पैसे आ गए, रिकवर हो गए, क्योंकि ओटीपी के बाद नहीं गया था इसीलिए आ गया। क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल में क्या होता है कि ओटीपी के बिना पैसे डिडक्ट हो जाते, बस उसी जगह आपके पैसे वापस आ सकते। अगर ओटीपी बेस्ड हुआ है तो कहीं से पैसा कभी भी रिकवर नहीं होगा, बस ये होगा कि उसके बाद और पैसे कोई ना निकाले। कोटक में तो और कमाल हुआ था, ये एसबीआई में शायद हुआ था। कोटक में मैं बिल्कुल जो है वो देख रहा हूं, और सुबह का समय मैं निकल रहा था क्लास के लिए, उसमें बहुत अर्ली मेरी क्लास थी, 7:30 की थी। भाई जो है वो वॉशरूम में था, नहा रहा था, एक मैंने उसको भी क्रेडिट कार्ड दिया हुआ था अपना, तो वो उसके पास था, और उसने एक दिन पहले ही मुखर्जी नगर में जींस वगैरह खरीदा था, बताया था कि हाँ वे खरीदे थे, मेरे पास ही उसका ये आता था जो अलर्ट आता था, और उसके अगले ही दिन ही ऐसा हुआ। तो उन लोगों ने ही अपना कुछ गोलमाल जो भी किया हो, तो उसके बाद आ रहा है कि 2000 रुपीज हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। देखा ठीक है, अब अगला एक्शन करने होता था 10, फिर जो है वो फिर 3000, मतलब वो ऐसे कर करके एक एक बार करके छोटा छोटा कर रहा था ताकि देखूं कि कहीं इसका लिमिट एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट भाई, मैं स्टूडेंट था तो वो लेकर के गया, तो समझा होगा स्टूडेंट के पास है तो इसका लिमिट जो है वो ज्यादा नहीं होगा। उसे क्या पता कि भाई के भाई का है तो इसमें लिमिट होंगे, तो वो जो है वो धीरे धीरे कर रहा था। 3 ट्रांजेक्शन हो गए, लेकिन कुल मिला जुला करके 7-8 हजार का किया 3 ट्रांजेक्शन। फिर मैंने कॉल किया, तो अब कॉल करने के बाद उस पर अगला ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि भाई था। मैंने बोला कि कुछ खरीदे हो? फिर बोला भैया बाथरूम में क्या खरीदेंगे। ये भी बात सही है, मेरा भी नहीं होता कि हड़बड़ा करके अगर आपको कुछ होता है तो आदमी पूछा अरे कुछ खरीदारी किए हो क्या, वॉशरूम में खरीदारी करेंगे। मैंने बोला कि जा रहा है पैसे, तो उसको बोला कि आप ही कुछ कर सकते हैं। फिर जो है वो उसको क्या किया, रोका। अब देखिए इससे फायदा बस ये हुआ कि अगला जो है ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अब ये लेने का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे ही यहां पे इन्होंने कहा कि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड क्या करता है, आपने एक क्रेडिट कार्ड इंस्टेंट बनाया। मुझे मान लीजिए अमेजॉन पे बिग बिलियन सेल चल रहा है, सारे कार्ड ब्लॉक करके आया हूं मजे से। सबका जो है वो कार्ड रहने पे भी कुछ नहीं होगा, वरना पता चले कि आपको सिर्फ क्या आता रहता है, मैसेज आता रहता है कि ये हुआ और दिस हुआ दैट हुआ। पता है मेरी बिटिया कितनी तेज है, सीवीवी नंबर तक रट लेती है। मतलब बच्चे को मजा, जो चीज बच्चे से छिपाना चाहिएगा ना, पता नहीं उन्हें वो चीज कर, जो मना किया जाए वो काम करने में बाय गॉड आपको बहुत मजा। अगर मैं बोलने लगूं ना कि क्लास में खूब शोर मचाइए ना, इससे मुझे मजा नहीं आ रहा, आप लोग आपस में खूब बात कीजिए ना, तब मैं पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कुछ दिन बाद बोलेगा नहीं सर पढ़ाओ ना, क्या बात करेंगे क्लास में। और मैं अगर बोलूंगा खबरदार अगर कोई भी मुझे इधर उधर घुमाया तो बड़ा मजा आएगा, बस एक फुसकी कर
तो बस ऐसे ही जो है वो यहां पे उसको भी जो है कुछ उसने क्या किया, कुछ याद कर लिया हुआ है। अब जो है मैंने सोचा कि अगर मुझे मान लीजिए कि 2,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है, तो आपने देखा ना 2,000 का उसने जींस खरीदा और मेरा 7,000 का अगला चूना लगा। कहीं और ट्रांजेक्शन किया, उसके पास डिटेल चला गया, वो डिटेल रख लेते हैं जहां भी आप करते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन भी जब आप करते हैं तो आजकल बहुत जगहों पे सिक्योर्ड पेमेंट गेटवे नहीं रहता है, वो उसका कॉपी कर लेते हैं। सीवीवी और बाकी चीजें तो डालना है, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तो ओटीपी आता नहीं है, और ज्यादातर फ्रॉड उसी केस में होता है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। बस उनके पास सीवीवी और कार्ड का नंबर चाहिए और ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ओटीपी नहीं आता है इसमें। इसीलिए आप अपने कार्ड में जो है वो ब्लॉक करके रखिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ताकि जब जरूरत हो तो खुद कीजिए। जैसे गूगल वगैरह का पे करना पड़ता है तो करते हैं, अदरवाइज वो नहीं जरूरत पड़ती है। अब मैंने क्या किया कि मैंने जो है वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी लिया, और उसमें क्या होगा कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर से जाइए, लॉगिन कीजिए अपने बैंकिंग अकाउंट में, और वहां पंच कीजिए कि 5,000 रुपीज का आपको मान लीजिए 4,000 समथिंग का शॉपिंग करना है, 5,000 का आपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाया, तुरंत आपके पास एक डिटेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा वीजा कार्ड इतने रुपए और इतना जो है इसका ये है, बिल्कुल वो सीवीवी वगैरह सब। अब उससे शॉपिंग कर लीजिए। अच्छी बात क्या है कि अगर मैंने 2,000 का शॉपिंग किया है तो 2,000 के लिए मैंने वो पंच किया है कितने का, 5 का। जैसे ही एक ट्रांजैक्शन होगा वो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो है वो 2,000 से ज्यादा का आप ट्रेड नहीं, एक तो 5,000 लिमिट है, लेकिन आपने उससे 2,000 का यूज कर लिया तो अगला जो है उससे नहीं कर पाएंगे, फिर एक जनरेट कर लीजिए, और ऐसा n नंबर आप कर सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर किसी ने अपने वेबसाइट वगैरह पे जो है वो किसी तरह से बॉट लगाया हुआ है, डिटेल ले भी लिया, तो क्या उसका यूज कर पाएगा? लेकिन ये फैसिलिटी आप कब ले पाएंगे? जब आपके पास उस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट हो और सामने वाला देने में क्या हो, कैपेबल हो। आप बोलेंगे सर ये चीज हमें क्यों बता रहे हैं? रीजन ये है कि अब अगर मान लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट बस है कि पापा अकाउंट में पैसे डालेंगे और यहां हमें एटीएम से पैसा निकालना है, अगर आपका ये नीड है तो ऐसे केस में 1,000 या 500 या स्टूडेंट अकाउंट ओपन कीजिए ताकि आपका मिनिमम काम हो जाए, आपको भी ये वर्चुअल कार्ड और प्रिविलेज बैंकिंग की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही इधर हमारा डिपोजिटरी है जो किसकी तरह है, आरबीआई की तरह। उसके नीचे है हमारा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब यहां पे ये जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है इसी का नाम इंडिया बुल्स, रेलिगेयर, शेयर खान, अलंकृत, 5 पैसे, जितने भी तरह के आप देखते रहते हैं सब वो क्या है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है। आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए, जैसे यहां सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, इस अकाउंट का नाम क्या है, इसका नाम है डीमैट अकाउंट। वहां सेविंग अकाउंट नाम, यहां क्या है, डीमैट अकाउंट। तो क्लाइंट वहां पे सेविंग अकाउंट ओपन करता है, यहां पे कौन सा अकाउंट ओपन करेगा, डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करेगा। और एक बात, ये जो डीमैट अकाउंट इनका ओपन हो रहा है ये डिपोजिटरी के पास ओपन हो रहा है या डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, बल्कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ योर चॉइस। जैसे वहां पे बैंक ऑफ योर चॉइस था, यहां पे क्या है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ योर चॉइस। आप बोलेगा सर ये फिर चॉइस वर्ड आपने क्यों बोला? इसीलिए बोला कि अब आपको जो है वो शेयर्स आपने खरीदा हुआ था, शेयर्स आपको बेचना है। आपने देखा कि आपके शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए का शेयर था, 120 रुपए चल रहा है, और ऐसे ऐसे आपने 1,000 शेयर खरीदे हुए हैं। आपको 1,000 का 20,000 का मुनाफा दिख रहा है। कितने शेयर हैं आपके पास, 1,000। कितने में खरीदा था, 100 ईच में। कितने प्राइस चल रहा है, 120 रुपए पे। फटाक से आपने जो है वो कॉल उठाया और आपने जो है वो कॉल किया। क्यों? यहां अलग अलग फैसिलिटी है। वो कहता है कॉल वगैरह नहीं, आइए मेरे यहां बैठिए, प्राइस देखिए और बोलिए बेचना है और उसी समय मैं बेचूंगा। लेकिन इसके लिए वो अकाउंट ओपनिंग चार्ज कम लेगा क्योंकि फैसिलिटी कम है, और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी कम लूंगा। आप देखिएगा जब आप नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन करते 1,000 रुपए का सिर्फ आपका जो है वो क्या लगता है, मिनिमम बैलेंस, और आपका जो सिर्फ जो है वो 100 या 150 रुपया साल का वो एटीएम का काटते हैं। लेकिन ये प्रिविलेज अकाउंट लीजिएगा तो उसमें 50,000 तो जो है अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपका रहेगा, मतलब मिनिमम बैलेंस, और उसके अलावा एनुअल चार्ज भी आपका 1200-1300 रुपये जाता है। कहने का मतलब दोनों चीज ज्यादा, तो फैसिलिटी भी तो ज्यादा दे रहे थे। अब उससे भी कम ग्रामीण बैंक चले जाइए, 500 रुपए में हो जाएगा। जनधन योजना वाले में चले जाइए तो 0 वाले में हो जाए, तो फैसिलिटी भी उसी तरह से दे रहे हैं। ठीक वैसे ही यहां पे जो है इन्होंने आपको एक फैसिलिटी क्या दिया, इतने सारे हैं, इंडिया बुल्स, जैसे वहां पे बोला ना, स्टेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, आईसीआईसीआई और कोटक है। ठीक वैसे यहां पे दुनिया भर के डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हैं। एक ने बोला मैं इतना ही सर्विस देता हूं,
कितना सर्विस, कि मैं जो है आप मेरे पास आइए और आने के बाद आप मुझे बताइए, मैं उसे बेच दूंगा, मैं आपके लिए खरीद दूंगा। कहा ठीक है। अगर इतना फैसिलिटी तो इसका मतलब अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी कम लेगा और एएमसी भी क्या लेगा, एएमसी भी कम लेगा। और आपको भी ये सूट करता है क्योंकि आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करते, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी वो भी तो है। आपने जो है ये कर लिया। आप बोलते कुछ ऐसा नहीं होता कि यहां आना ना पड़े, मैं घर पे जो है वो रहूं और क्लास के बीच में जब ब्रेक हो तो उस बीच में मैं शेयर का प्राइस देखूं, फोन करूं तो आप बेच देना। कहा होगा, लेकिन इसके अकाउंट ओपनिंग चार्ज थोड़े क्या लगेंगे और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, ठीक है। तो वहां से ज्यादा फैसिलिटी आपको मिल गया। पहले जाना पड़ता, आप किससे काम हो जाएगा, फोन से, ठीक है। कर लीजिए फोन से काम। अब आपको फोन से काम करना है, आपने जो है वो फोन किया और जब आपने फोन किया तो बज रहा है, इट्स रिंगिंग और धुन आ रहा है, बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। यही जो है वो रिंगिंग टोन था जो नितिन गुप्ता मेरा आरएम था, बदल दिया मैंने, लेकिन उसका यही था, बज रहा है। दूसरे पे जब कर रहे हैं तो जिस रिलायंस कस्टमर से आप बात करना चाह रहे हो किसी और कॉल पे व्यस्त है, लैंडलाइन पे किया तो 3-4 फोन तो उसके कान में लगे रहते थे। अब ऐसे में इट्स रिंगिंग एंड इट्स रिंगिंग। उसके बाद जो है वो प्राइस यहां जो है वो 120, और मैंने आपको दिखाया हुआ कि प्राइस किस तरह से जो है वो हर घड़ी सेकेंडों में बदलता है। फिर अभी लॉगिन करके दिखाऊंगा जिस बीच में आप लिख रहे होंगे। प्राइस जो है वो नीचे गिरता गया और प्राइस पहुंच गया 120 से कहां, 80। अभी आप 20,000 के किसमें थे, अब 20,000 के। अब आपका नंबर चूंकि आपने मोबाइल पे भी किया था तो उसने आपको कॉल किया और बोला हाँ सर आपका कॉल था सर, बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए। मर सकता है, मर जा, शायद यही आप बोलते, या कुछ सफिक्स प्रीफिक्स के साथ बोलते, डिपेंड करता है कि कितना आपको आता है और कितना गुस्सा है। दोनों ही बातें हैं, नहीं है कि कितना आपको आता है और कितना निकलता है जवान से, ये भी है। कभी कभी आता तो बहुत कुछ है, जवान से निकलने की आदत नहीं बोलता हूं। किसी किसी का हाथ चलता नहीं है तो लड़ाई भी होगा तो जल्दी नहीं चलेगा, और किसी का कोई बात हुआ चट से चल गया। इसीलिए आपको बोलता हूं आपका हाथ फ्री होना चाहिए, पिटाई के लिए नहीं, किस चीज के लिए, लिखने के लिए, कि क्वेश्चन देखें और लिखना शुरू। ये नहीं, लिखते हैं, सोचते हैं, पूछते हैं, 2 क्वेश्चन में 1 लिख देंगे, बहुत हो जाएगा। चलो ना 4 लाइन भी लिख देंगे तो खाना पूर्ति तो हो जाएगा कि हमने टेस्ट क्या किया, दिया, एहसान किया सर पे, कुछ भी रहे। तो ठीक वैसे ही जो है वो यहां पे अब जो है वो आपने सफिक्स प्रीफिक्स के साथ बिप 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 कर दिया। अब जो है लेकिन नुकसान तो आपको हो गया। अब ऐसे केस में एक और बंदा है, वो कहता है कि क्यों ना वही चीज टर्मिनल आपके पास दे दिया जाए जो मैं आपको दिखलाता हूं, थोड़ी देर में दिखला भी दूंगा। आप यहां से ही जो है वो क्लिक कीजिए, जो प्राइस दिख रहा है, जितने प्राइस पर खरीदना बेचना है खुद जो है वो प्रेस कीजिए और आपके शेयर क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब ऐसा फैसिलिटी जब प्रोवाइड करेगा तो 2 बातें, पहला ऐसा फैसिलिटी देने के लिए उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी होना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ एएमसी ज्यादा लेगा, अकाउंट ओपनिंग चार्ज ज्यादा लेगा। फिर आप जरा सा याद कीजिए वही आपका वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वाला, आप पहुंचते हैं और आप पहुंचते हैं ग्रामीण बैंक में, बोलते हैं ये ले 50,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर, मुझे फोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, होम बैंकिंग सारा चीज चाहिए। बोला यहीं रुक जा, सब दूंगा, आज ही दूंगा, मन भर के। क्या वो चाह करके भी आपको ये फैसिलिटी दे पाएगा? क्यों, क्या आप पैसा नहीं दे रहे हैं? अरे भाई आप पैसा दे रहे, उसके पास टेक्नोलॉजी ऐसा कहां है। अब आप पहुंचते हैं कोटक में और बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, बोलता है इसके साथ साथ 2 और चीज आपको मिलेंगे प्रिविलेज। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस सर, फॉर दैट यू हैव टू डिपॉजिट 50,000 इन योर अकाउंट। है मेरे पास 500 रुपया है, बोल सर इसमें 2 जीरो कम है और उस पर कितने जो है वो पहले 9 लगा करके हम मुक्का मारेंगे आपको अंदाजा नहीं है, इसलिए धीरे से क्या कीजिए, निकल लीजिए। यानी इस बार वहां पे ये फैसिलिटी है लेकिन आपका जो है वो पेइंग कैपेसिटी नहीं, तो वो फैसिलिटी मिलेगा। इसीलिए मैंने बोला ऑफ योर ओन चॉइस, क्या आपका रिक्वायरमेंट है और कहां रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो रहा है, उस बेसिस पे जैसे बैंक में अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक वैसे ही आप जो है वो तलाश कीजिए उस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की जो आपके बजट में आए, आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और वो फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसीलिए डीपी ऑफ योर चॉइस आप खोजिए और वहां पे अपना अकाउंट क्या कीजिए, ओपन कीजिए।
लेकिन याद रखिए, अगर कोई किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है और एक बंदे का सेविंग अकाउंट है, दूसरे का सेविंग अकाउंट नहीं, तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकता है? हाँ या ना, जल्दी तो बोलिए। नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि आप अगर बैंकिंग सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं ना पैसे आपके पास आएंगे ना आपके पास से कहीं जाएंगे। यानी इस सिस्टम का कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? पार्ट बनना पड़ेगा। बैंक इस बैंकिंग सिस्टम का पार्ट कैसे बनते हैं? आरबीआई से लाइसेंस लेकर के। हम और आप इस बैंकिंग सिस्टम का पार्ट कैसे बनते हैं? इस बैंक के पास अपना सेविंग अकाउंट ओपन करके। अब यह जरूरी नहीं है कि एक ही बैंक में दोनों का अकाउंट हो। मान लीजिए कि स्नेहा खुश होकर के मुझे जो है वो 10,000 रुपया भेजना चाहते, इनका अकाउंट मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक में है, मेरा जो है वो एसबीआई में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसे भेज सकते हैं या नहीं? क्यों भेज सकते हैं? क्योंकि ये भी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा है और मैं भी। ये दूसरी बात है कि ये जो है वो बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने एसबीआई में अकाउंट ओपन करके या आईसीआईसीआई में, और मैं बना एसबीआई में। क्लियर है? ठीक वैसे ही आपके डीपी के साथ भी, आप किसी भी डीपी के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। तो देखिए, अब यहां पे बात यह आता है कि ये डिपोजिटरी जो है वो कौन बन सकते हैं? क्या कोई भी मुंह उठा के आएगा डिपोजिटरी बन जाएगा या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा? और यहां पे जो है मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में डील होगा। हमने और आपने जो है वो डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया किसके पास? अपने पसंद के डीपी के पास, और हम इस डिपोजिटरी सिस्टम का हिस्सा बन गए या नहीं? लेकिन जरा सोचिए, कंपनी अपने शेयर्स को रखी ही नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उस कंपनी के शेयर्स को खरीदिएगा बेचिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? आप कहेगा सर ये कौन सी बात हुई? तो सुनिए जरा। आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार को आप कहते हैं कि भैया चावल देना 2 केजी या 1 केजी, तो वो जो है वो लिया अपना बटखारा पॉलिथीन, उसमें जो है वो डाला तराजू पे और तौलने लगा। अब बोलते नहीं भैया पैकेट वाला देना। कौन सा वाला? पैकेट वाला चावल देना, इंडिया गेट बासमती राइस जो भी हो, आपने पैकेट वाला बोला। तो वो बोलता है कि पैकेट वाला मेरे पास नहीं है। आपने बोला बहुत पैसे हैं मेरे पास। वो बोल रहा है पैकेट वाला नहीं है मेरे पास। आप बोले दो दो, तो बहुत पैसे हैं मेरे पास। जरा अंदाजा लगाइए कैसा कन्वर्सेशन हो रहा है। क्या उसने ये बोला है कि पैकेट वाला महंगा आता है? अगर वो बोला होता पैकेट वाला महंगा आता है तो आपका जवाब सही था कि बहुत पैसे हैं मेरे पास। वो तो कह रहा है पैकेट वाला मेरे पास है ही नहीं। आपके पास कितना भी पैसा है, उसकी जान भी मार देंगे तो वो क्या पैकेट में बदल जाएगा? आपको मिलेगा वहां से? तो जरा सोचिए, आप डीमैट अकाउंट ओपन किए हुए हैं, इसका मतलब आप जो है वो इसका हिस्सा है या नहीं? आप हिस्सा है डिपोजिटरी सिस्टम का, लेकिन कंपनी ने उस शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो, बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को, क्योंकि अभी इसके इन्हीं चीजों के बेसिस पे आगे डिपोजिटरी सबके बारे में जानने वाले हैं। ये जो हमारा डिपोजिटरी है, ये डिपोजिटरी जो है वो कंपनीज को कहता है कि मैं आपको जो है वो डिपोजिटरी का फैसिलिटी दूंगा। जैसे आरटीए आपका सारा डेटाबेस फिजिकल फॉर्म में रखता है, मैं सारा डेटाबेस किस फॉर्म में रखूंगा? बस यही काम डिपोजिटरी का हो गया कि वो जो है वो कंपनी से पैसा लेता है। उनका भी तो बिजनेस का कोई सोर्स होना चाहिए, वरना कोई डिपोजिटरी क्यों बनेगा? तो बोला कि कंपनी को वो कहता है कि आप हमें अपना डिपोजिटरी बनाइए, और डिपोजिटरी बनाने का मतलब आपने 1 करोड़ शेयर इशू किया ना, उसका सारा डेटाबेस मैं रखूंगा कि किसने खरीदा, किसने बेचा, किसके पास ट्रांसफर हुआ। क्योंकि ये किस फॉर्म में आप कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यही जब फिजिकल फॉर्म में हो रहा होता तो सारा डेटाबेस किसके पास? आरटीए के पास। लेकिन ये मुफ्त में नहीं करूंगा, इसके लिए इतने पैसे लूंगा। तो कमाई का सोर्स। अगर कंपनी ने किसी भी डिपोजिटरी को अपना डिपोजिटरी बना लिया तो अब उनके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या नहीं? लेकिन अब आपका जो है वो डीमैट अकाउंट नहीं है। अब दुकान में भर भर के पैकेट में है, और आप गए और बोले 1 पैकेट देना। बोला हाँ 100 रुपए का। बोला 40 रुपया है मेरे पास। बोलता है निकल जा। क्यों? इस बार क्या हुआ?
इस बार आपके पास वो पैसे नहीं है, तो इस बार कंपनी के शेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन आप उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है जिससे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लेकर के रख सकते हैं। तो कहा कि इस सिस्टम का हिस्सा कंपनी को भी बनना पड़ेगा, और कंपनी सिस्टम का हिस्सा बनेगी कब, जब उसने डिपोजिटरी को जो है वो अपना डिपोजिटरी बनाया और बोला मेरे जो है वो सारे शेयर्स का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो, और आपने अपना डीमैट अकाउंट किसके पास ओपन कर लिया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। तो जो आपके डिपोजिटरी उनके कमाई का दो जरिया, पहला जरिया कंपनी का डिपोजिटरी बनना, इसलिए खूब प्रचार प्रसार करते हैं मुझे डिपोजिटरी बनाओ, तो मुझे डिपोजिटरी बनाओ। अब तो प्राइवेट कंपनी भी कहती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है तो मेरे पास रखिए, लेकिन ये मैं जो बात कर रहा हूं वो सिर्फ लिस्टेड की, मेरा जुरिडिक्शन अनलिस्टेड है ही नहीं। जब मैं आपको सिक्योरिटीज लॉ और कैपिटल मार्केट वगैरह पढ़ा रहा हूं, वो कंपनी लॉ का जुरिडिक्शन। अब यहां पे देखिए, कह रहे हैं कि आपका एक कमाई का जरिया कंपनी का क्या बनना, डिपोजिटरी, और दूसरा अपने भीतर जो आप ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाएंगे, इनको जो लाइसेंस देंगे, ये डिपोजिटरी के भीतर बनता है, डिपोजिटरी के एजेंट की तरह होते हैं। तो ये जो है वो डिपोजिटरी को पे करता है, किस चीज के लिए, लाइसेंस के लिए, एनुअल पे होता है। यही इसके कमाई के दो जरिए हैं। अब आप कहेंगे सर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट तो पैसा दे रहा है डिपोजिटरी को कंपनी से भी आ रहा है, उसका धंधा तो मस्त नाटन चल रहा है। डिपोजिटरी और भी बहुत सारे काम करते हैं, हमारे यहाँ पैन वगैरह का डेटाबेस तक भी मेंटेन करते हैं, क्योंकि इनके पास जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीजों को रख रहे हैं ना, बहुत सिक्योर सिस्टम होता है। करूंगा बात डिपोजिटरी के बारे में, तब बताऊंगा। अब जो है वो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट की क्या कमाई, वो दान के लिए आए हैं, चैरिटी करने आए हैं, बोला उनके कमाई का जरिए, जितने ज्यादा लोग उनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे उतना ज्यादा उनको अकाउंट ओपनिंग चार्ज मिलेगा, और क्या मिलेगा, एएमसी मिलेगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा। तो कहा ये दो उनके कमाई के जरिए हो गए। इसका मतलब अगर हम इस डिपोजिटरी सिस्टम को समझना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा डिपोजिटरी, कि डिपोजिटरी कौन बन सकते हैं, कौन बन सकते, कोई मुंह उठा के आएगा डिपोजिटरी बन जाएगा। दूसरा कैसे बन सकते हैं, यानी एलिजिबल कौन है, और प्रोसेस, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए कौन एलिजिबल है और कैसे बन सकते हैं, डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है और कैसे। और अगर इन तीनों चीजों को हम पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि जब हमने अकाउंट ओपन कर लिया, डिपोजिटरी सिस्टम का हिस्सा बन गए, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर खरीदे और बेचे जाते कैसे हैं, तब हम ट्रेडिंग मैकेनिज्म देखेंगे। और तब हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदले, इलेक्ट्रॉनिक में है तो फिजिकल फॉर्म में, शेयर्स वगैरह पे कैसे हम लोन वगैरह ले सकते हैं, बहुत सारे चीजों को। यानी अगर तीन चीज पढ़ लिया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट के बारे में, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या काम खत्म हो गया, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेकिन अब हम इससे पहले कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी और इनके बारे में जानना शुरू करें, इससे पहले एक जो है हम कंपैरिजन करेंगे, और ये कंपैरिजन जो है हम कर रहे हैं किसके बीच में, और डीमैट अकाउंट के बीच में। यहां पे मैंने लिखा है बेसिस ऑफ डिफरेंस। बैंक में आप क्या रखते हैं, पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर जो आपको रखना है। फैसिलिटीज कह रहे हैं कि यहां आप पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं बिना फिजिकली टच किए हुए। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जेब में बिना रखे हुए फोन से या इंटरनेट से कर लिया। यहां पे क्या ट्रांसफर वैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटीज। कहां ओपन कर सकते हैं, तो बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ योर चॉइस, और ये डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ चॉइस। पैन की रिक्वायरमेंट कंपलसरी, अगर बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भी, और डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो भी। डीमैट अकाउंट में और क्या क्या रिक्वायरमेंट है पढ़ाऊंगा, जब पहले डिपोजिटरी पढ़ा दूंगा, फिर पढ़ाऊंगा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, तब बताऊंगा किसके बारे में, डीमैट अकाउंट के बारे में। इंटरेस्ट ऑन होल्डिंग, जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो उस पर कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, मिलता है। यहां पे अगर आप डीमैट अकाउंट में शेयर्स रखेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने 1000 शेयर रख दिया है तो एक महीने बाद वो 1001 शेयर हो जाएगा इन्फोसिस का। कहीं पे कोई भी जो है वो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है। जो सिक्योरिटी जितना रखा है उतना ही रहेगा, ना वो कम होगा ना क्या होगा, ज्यादा होगा। मिनिमम बैलेंस नॉर्मली बैंक में रिक्वायर्ड होता है या नहीं,
अब कुछ चीजों को छोड़ करके, अब कुछ चीज में का मतलब क्या हो गया, जैसे जनधन योजना वाला अकाउंट है, स्टूडेंट का जीरो बैलेंस अकाउंट है, अदरवाइज कुछ ना कुछ उसमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन ये चीज यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। कहां पे? तो डीमैट अकाउंट के केस में ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहे तो कुछ भी उस अकाउंट में रखे, कुछ भी ना रखे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि नॉमिनेशन फैसिलिटी यहां पे अवेलेबल है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है आपके बाद किसके पास जाएगा वो आप वहां मेंशन कर सकते हैं। भाई यहां पे भी तो शेयर्स ही हैं, करोड़ों करोड़ों के शेयर्स है, तो यहां भी नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। नंबर ऑफ अकाउंट, जितने मर्जी उतना आप बैंक अकाउंट ओपन कर लीजिए। श्रेयांगी के 10-12 अकाउंट लॉफुल है, सब लॉफुल है, कहीं कोई इलीगैलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने मर्जी उतने आप बैंक अकाउंट क्या कीजिए, ओपन कीजिए, उसका मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए और ओपन कीजिए। ठीक वैसे ही आप जितने मर्जी उतने जो है वो क्या ओपन कर सकते हैं, डीमैट अकाउंट। बस सबके जो है वो अकाउंट ओपनिंग फी दीजिए, एएमसी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कीजिए। ये इन दोनों के बीच में क्या था, कंपैरिजन था। अब एक और एस्पेक्ट यहां पे, हाँ बच्चे, डीपी के पास डिपोजिटी पार्टिसिपेंट। अब आगे आपको बताऊंगा कि जितने भी आप बैंक का नाम सुनते हैं, हो सकता है इसलिए आपको कंफ्यूजन आया हो, जितने भी आप बैंक का नाम सुनते हैं उन बैंक्स ने लाइसेंस लिया हुआ है टू वर्क एज डीपी। जब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा डीपी का, तो देखिएगा उसमें बैंक भी होगा कि अगर आप बैंक है तो आप चाहें तो डीपी की तरह काम करने का लाइसेंस ले सकते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे, जब हम डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो कभी नहीं बोलेंगे कि हमने बैंक में ओपन किया है। कहां किया है? क्योंकि उस समय अगर वो बैंक भी है, एसबीआई भी डीपी है, तो इसका मतलब उस समय हमारे लिए बैंक की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा है। किसकी कैपेसिटी में काम कर रहा है? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के कैपेसिटी में काम कर रहा है। और एक ही बैंक में, जैसे कोटक में मेरा ही जो है वो सेविंग अकाउंट भी है, कमोडिटी अकाउंट भी है और आपका जो है वो डीमैट अकाउंट भी है। तो जिस समय मैं उनके साथ डील कर रहा हूं और शेयर खरीद बेच रहा हूं, उस समय वो मेरे लिए डीपी के कैपेसिटी में है, वो मेरे लिए ब्रोकर भी करेंगे। बात आगे धीरे धीरे। तो अब यहां पे आपने इन दोनों का कंपैरिजन देख लिया। एक बस और एस्पेक्ट हमें देखना है कि आखिर फायदा क्या है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का या डीमैट फॉर्म में रखने का। देखिए, बेनिफिट ऑफ डीमैट अकाउंट या बेनिफिट ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम या बेनिफिट ऑफ कीपिंग शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से किसी तरीके से आपसे 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए तीनों लैंग्वेज मैंने लिखा है। ए सेफ एंड कन्वीनियंट वे ऑफ होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज है या नहीं है? ट्रांजैक्शन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज आर कॉस्टलियर देन डिमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज। रीजन ये है कि आप पहले जो है वो कुरियर करेंगे, नहीं करेंगे इसमें कागज लगाएंगे, कुरियर करेंगे, कुरियर से जाएगा, फिर ये कुरियर होकर के आएगा। और एक और बात, जब आप फिजिकल फॉर्म में उसको ट्रांसफर करते हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है। आज ही जब स्टाम्प एक्ट आपको पढ़ाऊंगा तो वहां भी जिक्र करूंगा कि शेयर्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती, और फिजिकल फॉर्म में है तो क्या लगता है, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगता है। कैन बी ट्रांसफर एट एन इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। एक बार में कितने बार आपको टर्मिनल दिखाया है, मौका लगा तो आज भी दिखला दूंगा। बस एक क्लिक करते हैं और खरीदना है तो खरीद लीजिए और बेचना है तो बेच लीजिए। फिजिकल फॉर्म में ऐसा नहीं होगा। शेयर ट्रांसफर डेट जाएंगे, फिर वहां पे छपेंगे, फिर वो मेरे करण अर्जुन आएंगे, कुरियर से वो आएगा, तब आपके पास पहुंचेगा। तो बताइए समय लगेगा या नहीं लगेगा? नो स्टाम्प ड्यूटी जो मैंने जिक्र किया है। लेकिन किस फॉर्म में है तो? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो रिस्क ऑफ फॉर्जरी, थेफ्ट, बैड डिलीवरी कैन बी एलिमिनेटेड। चोरी चकारी का खतरा खत्म। और ये बैड डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि यही अगर आपका सर्टिफिकेट है, आप देखिएगा आपके पेज वगैरह भी कुछ दिनों के बाद म्यूटिलेट हो जाते हैं। म्यूटिलेट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लिखा हुआ चीज मिट जाने को बोलते हैं म्यूटिलेट हो जाना। तो पुराने चीज अगर रखे हुए होंगे, कुछ संभाल करके, कभी किसी ने दिया होगा दिस दैट एंटीसेप्टिक कुछ भी, तो अगर रखे होंगे और कभी ऐसे करके खोलते होंगे तो पता चलता होगा उस कार्ड में जो है वो ये वाला वर्ड तो चला गया और ये वाला वर्ड बचा रह गया। नहीं उखड़ से जाते हैं कूट वगैरह से। ऐसे ही सर्टिफिकेट ही तो है, इस सर्टिफिकेट में किसी का नाम लिखा हुआ है, हो सकता है वहां पे पंकज लिखा हुआ है, जे गया तो पंका बन गया, तो कहीं भी बीच का कुछ और गया तो कुछ और बन गया। अगर ये ऐसा मैंने भेज दिया, अब भेजूंगा ना मैं ट्रांसफर के लिए, मेरा ये बिकना है और मैं किसी और के नाम से जो है बेचना चाह रहा हूं, विराट को देना है, मस्त पैसा इनके पास, 4 महीने घर रह जाएंगे तो 80,000 का तो शेयर खरीद लेंगे। तो अब जो है वो इससे आप समझ गए
कितना पीजी का कॉस्ट है बताइए तो कितना हुआ? वेरी गुड, यू आर सो शार्प, मामा विल बी सो प्राउड ऑफ यू। अब जो है वो क्या किया, अब जो है वो मैंने ये जो है वो भेजा किस चीज के लिए? ट्रांसफर करने के लिए। जब वहां पे गया तो इधर जो है वो ट्रांसफरर में नाम लिखा हूं पंकज कुमार, वहां पे लिखा हुआ है पंका कुमार। इधर आर गया, इधर जे गया, पॉसिबल? अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड बैड डिलीवरी, इट विल बी रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज होकर के मेरे पास आएगा और बोला जाएगा नाउ प्रिपेयर एफिडेविट कि ये आपका ही है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? इसी चीज को बोलते हैं बैड डिलीवरी। आपने किसी को चेक दिया और चेक पे जो है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड बैड डिलीवरी। अगर वो क्या हो जाता है? रिफ्यूज हो जाता है। आपने कोई चीज रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपका नाम जो लिखा हुआ है और आधार पे जो नाम लिखा हुआ वो मिसमैच है, अगेन दिस इज कॉल्ड बैड डिलीवरी। कोई भी जब आप ट्रांजेक्शन करने के लिए देते हैं और कुछ मिसमैच है तो उस चीज को टेक्निकली किस नाम से जानते हैं? बैड डिलीवरी बोलते हैं, यानी कि वो चीज लॉ में मैच नहीं कर रहा है जो आपने दिया है। प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, प्लेज किसको बोलते हैं? बताया था, जब मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन क्या हो जाए? ट्रांसफर। अगर मैंने अपना लैपटॉप गिरवी रख करके आपसे पैसा लिया तो इसका मतलब लैपटॉप का पोजीशन आपको दे दिया, ये उसी दिन मुझे मिलेगा जब पैसे सूद समेत आपको क्या करूंगा? वापस कर दूंगा। तो ये मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। आपका प्लेस जो है वो आसान हो जाएगा अगर वो किस फॉर्म में है, यानी अगर फिजिकल फॉर्म में है तो ये दूंगा तभी पैसे देंगे बैंक, लेकिन कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताऊंगा उस समय, इसी में प्लेजिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर मैंने ये दिया तो बैंक पहले पता करेगी कि नहीं कि ये असली है या नकली, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कुछ भी चेक नहीं करेगी। बस जो है वो डेटाबेस का स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो है वो वहां पे जो है वो चेक किया और पता चला कि क्या है, मेरे पास जो है वो चीज है। जरा सोचिए, अगर मैं किसी को कहता हूं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे, तो उस केस में सिर्फ बैंक अकाउंट का नंबर ही तो देना पड़ता है, वो उसका स्टेटमेंट खुद देख सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा है या नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो आप पहले देखिएगा 1 करोड़ पक्का मनोरंजन बैंक वाला होगा, इनके पास तो 12 रुपए थे, तो इन्होंने ऊपर में जो है वो अच्छा रख दिया होगा, बाकी नीचे में सब क्या है। तो इसका मतलब जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता चलेगा, कंफर्मेशन होगा, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही जब हम बैंक को ये देंगे कि ये लो शेयर सर्टिफिकेट और हमें कर्ज दो, ठीक है, हो सकता है आप जेन्युइन भी होंगे, लेकिन ये जाएगा कंपनी के पास, वहां से वो चेक करवाएंगे, फिर लौट करके आएगा, उसके बाद आपका लोन सैंक्शन होगा। यहां यही तो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? शॉर्ट पीरियड ऑफ, जब किस फॉर्म में है? शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। रिड्यूस पेपर वर्क, पेपर वर्क का कहीं काम ही नहीं, कोई ट्रांसफर डीड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप बैंक जाते अपना पैसा निकालने जाते, एक पे इन स्लिप भरते हैं या नहीं भरते हैं? तभी ना आपको विड्रॉ करने के लिए विड्रॉल फॉर्म देते हैं, तब आप करते हैं काम। लेकिन यहां कुछ नहीं, अगर फोन पे से करना है, फटाक से दुकानदार कैसे करके टुन, इधर से टुन, भैया चला गया, थैंक यू, यही काम होता है ना। नहीं विश्वास है, आप मेरे वाले पे भी कर सकते, फोन मेरा रखा हुआ, उस पर मैं बारकोड लगा के वहां पे रख देता हूं। जिनको जिनको श्रद्धा होगा ऐसे ऐसे करके स्कैन करते जाएंगे और क्या करते जाएंगे? पे करते जाएंगे। क्या? चलिए, आपने तो मेरा इतना खर्चा बढ़ा दिया, और कुछ बोल के मत बढ़ा दीजिएगा। रिड्यूसेस व्हाट? पेपर वर्क। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, यहां आप किसी को नॉमिनी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। आपको अगर कहीं पे भी कोई जो है वो शेयर्स वगैरह के बदले में और शेयर मिलता है, आगे बढ़ाऊंगा आपको बोनस, आपने पढ़ा भी होगा, मैं भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। कंपनी ने आपको कहा कि आपके पास अगर कंपनी के 100 शेयर है तो कंपनी करे कि जिनके जिनके पास कंपनी के 10 शेयर है उनको 1 शेयर बोनस में दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसका जवाब दूंगा जब मैं आपको CBICDR रेगुलेशन पढ़ाऊंगा कि कंपनी ऐसा करती क्यों है, किसने कंपनी को काटा कि कंपनी ऐसा करे कि मुफ्त में शेयर दे रही है, करेंगे बात इसके बारे में। तो अब कंपनी फिलहाल दे रही है, ये मान लेते हैं, तो 10 पे 1 दे रही है, आपके पास 100 शेयर है तो 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके डीमैट अकाउंट में 100 शेयर है तो ऑटोमेटिकली जब कंपनी इशू करेगी, सारा डेटाबेस वहां गया हुआ है, कंपनी जिस दिन बोनस इशू की, अब अगले दिन आपके अकाउंट में 110 जो है वो शेयर हो जाएंगे। अलग से उस 10 का सर्टिफिकेट बन के नहीं आएगा। यही फिजिकल फॉर्म में रहता तो आपके पास 100 शेयर थे, आप उसका डिटेल भेजते, उसका फोटोकॉपी भेजते, कंपनी और 10 शेयर का सर्टिफिकेट आपको क्या कर देती? भेजती। लेकिन 110 का नहीं, 100 का अलग रहता और 10 का क्या रहता? अलग रहता।
डिविडेंड कैन बी, अगर मर्जर अमलगमेशन के केस में क्या हुआ कि मान लीजिए ए कंपनी मर्ज हो गई बी कंपनी के साथ, आपके पास ए कंपनी के शेयर थे, तो ए और बी कंपनी का जो वैल्यूएशन निकला उस बेसिस पे अगर ए कंपनी के 100 शेयर के बदले में 200 शेयर बी कंपनी के आपको मिल रहे, तो ए कंपनी के शेयर आपके डीमेट अकाउंट से गायब और बी कंपनी के 200 शेयर अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। डिविडेंड कैन बी डायरेक्टली क्रेडिटेड, डिविडेंड जो आपको कंपनी के प्रॉफिट होने पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, आपके पास कंपनी के 100 शेयर थे, कंपनी ने कहा कि सबको 10-10 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं, तो 1000 रुपए आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, 1000 आपके अकाउंट में जो है वो आ जाएगा। ये सारे चीज कब है, जब शेयर्स किस फॉर्म में है आपके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब पहले इन सारे चीजों को डन कीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलिए, अब हमने डिपॉजिटरी सिस्टम में 3 चीजों को पढ़ना है ताकि हम डिपॉजिटरी सिस्टम को क्या कर सके, पूरा का पूरा जो है वो समझ सके। तो अगर हम डिपॉजिटरी सिस्टम को पूरा का पूरा समझना चाहते हैं तो हमें जो है वो समझना पड़ेगा डिपॉजिटरी को, कि डिपॉजिटरी कौन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है, डीमेट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है और कैसे, और इसके बाद ही इसके जो है वो ट्रेडिंग फेनोमेना को जान पाएंगे। तो ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो चलिए, फिलहाल आज की CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।